नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके लिए एक और न्यू क्लास लेकर आ चुका हूं। तो ये जो हमारी क्लास होने वाली है एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 के लिए होने वाली है। और असल में मैं तुम्हें यहाँ पर क्लियर करता हुआ चलूं तो पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये आज आपका क्विक रिवीजन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जितने आज डेली वाइज करंट अफेयर रहेंगे वह भी मैं आपको क्लियर करता रहूंगा। ठीक है, साथ ही साथ में आपका रिवीजन भी यहाँ पर होता रहेगा, जिसमें से रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के और जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, काजू, अभय, लवशंकर, अंकु मिश्रा, सुनील चौधरी, पूनम प्रजापति, सूरज ठाकुर, सुजीत, एलेक्सा, जो गुड़िया कैसे हो, सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभय कुमार, हाँ, नेहा चौरसिया, सभी को गुड मॉर्निंग। आरुष कैसे हो, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रेम, कैसे हो, सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग अलेक्सा, कैसे हैं आप। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। सौरभ राज दुलारे, कैसे हो बालक। प्रेम फौजी, कैसे हैं आप, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। प्रदीप गुड मॉर्निंग, छोटू गुड मॉर्निंग, विकास गुड मॉर्निंग, अभिषेक गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग मिल गई आपको। ब्रज किशोर, कैसे हो बालक, हाँ सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हाँ अप्सरा गुड़िया, कैसे हो बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रियंका सिंह। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अब चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, थोड़ा सा जहरीला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि चार विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसका कसाई के साथ वही संबंध है जो जूते का मोची के साथ में है। तो देखो प्रॉपर वे में से अगर मैं तुम्हें क्लियर करता हूं तो कसाई का वर्ग क्या हो जाता है भाई, सीधी सीधी बात है, कसाई का वर्ग यहाँ पर क्या हो जाता है। आप लोग कहोगे सर इसका यहाँ पे जो रिलेशन बन जाएगा वह किससे बन जाएगा, जल्दी से बताइए। हाँ भावना गुड़िया, कैसे हो, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताओ यहाँ पे तुम्हारा क्या राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब जल्दी से गुड मॉर्निंग हो चुका है, अब सभी लोग पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, देखो यहाँ पे जो जूता होता है उसका काम कौन, मोची करता है। तो कसाई किसका काम करता है, तो कसाई आप लोग कह सकते हो मांस का काम करता है ना। किसका काम करता है, आपके मांस का काम करता है। तो सी ऑप्शन आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। अब यहाँ पर तुमसे बोला जा रहा है जो 17, 12 और 7 के समुच्चय में, ठीक है ना, जो इस समुच्चय में आपका रिलेशन है वही तुम्हें बताना है कौन सा ऑप्शन में से, चार ऑप्शन में से किसी एक में आपका रिलेशन पुट हो रहा होगा। जल्दी से क्लियर करिए। ठीक है, जल्दी से बताओ यहाँ पे तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या बन जाएगा। हाँ, अब यहां पर देखो ये जो तुम्हारे सामने क्या लिखा है, यदि मैं 17 में से 12 यहाँ पर 17 में से 5 माइनस करता हूं तो मुझे कितना 12 मिल जाता है ना। 12 में से यदि मैं 5 माइनस करता हूं तो मुझे 7 मिल जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर वे से हम लोग ये देखेंगे कि कौन से वाले आपके ऑप्शन में सीक्वेंसेस आपके पुट हो रहे हैं। तो ये जो तुम्हारा 42 में से यदि तुमने यहाँ पर -5 करा कि आपका 34 आता है, नहीं आता है, तो यह तो तुम्हारा यहाँ पे पूर्णतः कट हो जाता है। ठीक है, 23 में से यदि तुम -5 करते हो कि आपको 32 मिलता है, नहीं मिलता है, बट यहाँ पर 15 में से -5 करने पर आपको 19 मिलता है, 19 में से 5 करने पर आपको 23 मिलता है। तो सी जो है वह तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दिया गया, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो तुम्हारे सामने दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रही, सही दर्पण प्रतिबिंब तुमसे पूछा जा रहा है। देखो इसका इजी सा वे तुम्हें मैं बता देता हूं। ये जो साइड तुम्हारी राइट में है ये कहां पर पहुंच जाएगी, पल्ली साइड, मेरा मतलब दूसरी साइड जाके ये राइट में हो जाएगी, लेफ्ट में है तो ये आपकी कहां पर, सॉरी लेफ्ट में है ना, सॉरी राइट में है ना ये आपकी, तो कहां पर हो जाएगी, लेफ्ट में हो जाएगी। एंड इसका फेस किधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ फेस है, तो दूसरी साइड जाकर फेस जो हो जाएगा वह किधर हो जाएगा, राइट की तरफ हो जाएगा। तो यहां से तुम्हारा करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर क्या बनेगा, जल्दी से क्लियर करके बताइए। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर करते रहिए। तो भाई देखो तुम्हारा यहाँ पर कुछ इस तरह से जाके ये बन जाएगा और ये तुम्हारे कुछ इस तरह से जाके यहाँ पर बन जाएंगे। तो यहां से बताओ तुम्हारा पर्टिकुलर एक आंसर क्या बनेगा। तो तुम कहोगे सर सी जो है वह हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। सभी लोग बताते रहिए और क्लास को अपने शेयर करते रहिए, जल्दी से 120 तक पहुंचा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, डिवीजन का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ डिवीजन है, प्लस का अर्थ तुम्हारा यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो आफ्टर ऑल इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के बाद तुम्हें बताना है कि मान तुम्हारा यहाँ पर क्या आ जाएगा। देखो 40 है, ठीक है, 40 माइनस तुम्हारा 5 हो गया, मल्टीप्लाई तुम्हारा 10, डिवीजन तुम्हारा 2 हो गया और यहाँ पर प्लस तुम्हारा कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो देखो 40 माइनस आपका हो गया 5, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पे तुम्हारा कितना मल्टीप्लाई 1/2 और ये आपका कितना रहेगा यहाँ पर प्लस रह गया 8। तो तुम्हें कितना मिल जाएगा यहाँ पे 40 माइनस आपका 25 हो गया,
ठीक है ना, प्लस तुम्हारा यहाँ पर 8 हो गया, इक्वल टू तुम्हारा कितना 23। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ से आपका राइट ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, गुड मॉर्निंग शालू, कैसे हो। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन आंसर बनेगा 23। ठीक है, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन करने का तरीका गलत है या फिर कैलकुलेशन नहीं करनी आती है तो तुम्हारा या तो माइनस का 28 आएगा या इन तीनों में से आपका कोई एक आंसर आ सकता है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कह भी नहीं सकते, इतना ज्यादा तुम्हारा इजी क्वेश्चन है, तो बी तुम्हारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे सवाल आ जाता है तुम्हारा कि नर्सें केवल लंबे पुरुषों से शादी करती हैं। जो नर्सें हैं, ठीक है ना, उन्हें पता नहीं क्या दिमाग में आ गया, वह क्या कर रही है, जो भी लंबे पुरुष हैं उनसे शादी कर रही है। ठीक है ना, क्या कर रही है, लंबे पुरुष से आपकी यहाँ पे शादी कर रही है। ठीक है, बाकी छोटे पुरुष पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, छोटे पुरुष को भैया बना रही है ना। अंकित बहुत लंबा है, यहाँ पे अंकित क्या हो जाता है, बहुत लंबा है। तो अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी, ये बताओ। अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई थी। देखो, नहीं वाला अगर तुम्हारा यहाँ पे कहीं पर भी क्वेश्चन में पुट हो जाता है तो जाहिर सी बात है ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना, ये नहीं वाला इसमें सीक्वेंस नहीं लगेगा आपका। एक मिनट रुक जाओ। तो अगर मैं तुम्हें यहां से क्लियर करता हूं तो समझते हुए चलो, आपका क्या हो जाएगा कि अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी। देखो, इसका सीक्वेंस बन सकता है क्योंकि यहां पर बोला गया कि जो नर्सें हैं वे केवल लंबे पुरुषों से शादी करती हैं और अंकित क्या है, यहाँ पे लंबा पुरुष है। ठीक है, और यहाँ पे अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई थी, ये भी कोई कंफर्मेशन तुम्हारा यहाँ पर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये तो तुम्हारा नहीं की बात आगे कट हो गया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यहाँ पे एक ही फॉलो करेगा, वह है तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया गया है। अब यहां पे तुम्हें बताना है कि इस इक्वेशन को तुम्हारा कौन सा वाला ऑप्शन यहां पे आप लोग कह सकते हो, आपका इसको इंगित करेगा या फिर आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है, जो कि आपकी इक्विवेलेंट कर देगा राइट हैंड साइड के। ठीक है, जल्दी से बताइए आपका यहां से करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने तुम्हें बताया हुआ है प्रॉपर वे से, कभी भी तुम्हारा प्लस दिखता है, प्लस के बाद डिवीजन दिखता है तो उसको पहले पुट करोगे। अगर तुम्हारा प्लस के बाद यहां पर, हाँ, प्लस के बाद अगर तुम्हारा मल्टीप्लाई होता है तो इसको पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस के बाद तुम्हें जस्ट मल्टीप्लाई दिखा हुआ है तुम्हारा किसमें, ऑप्शन नंबर बी में दिखा, और तुमने सीधा सीधा यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर दिया। गुड़िया मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हो। ठीक है, अब ये देखो 65 जो है प्लस तुम्हारा 5 हो गया और मल्टीप्लाई तुम्हारा 25 हो गया, तो तुम्हारा यहाँ पर कितना है 190 लिखा हुआ है ना। कितना लिखा हुआ है तुम्हारा यहाँ पे 190 आपका लिखा हुआ है। तो 25 5 से तुम्हारा कितना हो जाएगा, 25 25 का 5 5 दूनी 10 और तुम्हारा यहाँ से कितना बन गया, ये तुम्हारा 125 बन जाता है। और प्लस तुम्हारा कितना रहेगा यहाँ पे 65 रहेगा, 550 और 6 6 12, तो तुम्हारा यहाँ से कितना हो गया, ये आपका 190 हो जाता है। ठीक है, 190 इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 190 का, और यही तुम्हारा यहाँ से क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। सभी लोग क्लास को शेयर करके जल्दी से 165 के प्लस पहुंचा दीजिए और बी आपका यहां से राइट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब यहां पर देखो तुम्हारे सामने थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। पेचीदा क्या है, ये भी इजी क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण क्रम की बात करी गई है। ठीक है ना, देखो अर्थपूर्ण क्रम की तुमसे बात कर रहा है, और अगर मैं तुम्हें यहां से क्लियर कर देता हूं, तुमने ऑप्शन पे सीधा सीधा नजर मारा और तुमने ऑप्शन पे नजर मारते हुए यहाँ पे क्या देखा कि सर यहाँ पे रिपीटेड हो रहा है सेकंड और थर्ड में। ये देखिए हमारा क्या हो रहा है सर, यहाँ पे सेकंड और थर्ड में हमारी स्टार्टिंग 3 से है ना, किससे, स्टार्टिंग 3 से है, बट सेकंड के जस्ट बाद आपका 1 यूज हुआ है। 1 तुम्हारा क्या ऑप्शन 1 में भी आपका यहाँ पे पुट हो रहा है, तो तुम्हें यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि सर बी वाला ही हमारा यहाँ से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। ज्यादा तुम्हें दिमाग मारने की आवश्यकता नहीं है। अनेक वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो। ठीक है, हाँ दीपक खुश रहिए। तो बी तुम्हारा यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। और अगर तुम्हें ऐसे भी नहीं क्लियर होता है तो बालक ये मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले एक नवजात हो जाता है, नवजात क्या हो बनता है, फिर बालक आप लोग कह सकते हो बच्चा बन जाता है। ठीक है ना, तो सीधी सीधी बात है, तुम्हारा थर्ड ये हो गया फर्स्ट, और यहाँ पे सिक्वेंस तुम्हारा कौन सा, थर्ड एंड फर्स्ट का सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही फॉलो कर रहा है। मर्जी आपकी, ठीक है, भरोसा हमारा कि आप कौन सा लगाना चाहेंगे, ऑप्शन की मदद से लगाना चाहेंगे कि सीधा सीधा आप सीक्वेंस पर ध्यान देंगे। सीक्वेंस पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा आपका कह सकते हो टाइम की बर्बादी, टाइम खोटी सेकंड्स की हो जाएगी, और यहां ऑप्शन पे जाएंगे कुछ भी नहीं, बस हवा में हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारा क्या है। हाँ, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब 6 फीट ऊपर कूद रहा हूं, बिल्कुल फिट एंड फाइन। ठीक है, छत कूदते हुए यहां पर आए, इतना मैं फिट हो चुका हूं।
खैर यहाँ पे 2@1 को तुम्हारा 5 लिखा जाता है, 4@2 को तुम्हारा 14 लिखा जाता है, 5@9 को तुम्हारा 59 लिखा जाता है, 3@2 और प्लस 2@5 को तुम्हारा यहां से पूछा जा रहा है क्या लिखा जाएगा। ठीक है बालक, इस क्वेश्चन को क्लियर करके बताओ कि तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर क्या बन जाएगा। एक मिनट रुक जाना सीक्वेंस में थोड़ा सा। 3@2 और 2@5, 3@2 प्लस 2@5, तो यहां से बताओ तुम्हारा क्या बालक करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है जल्दी से सीक्वेंस को फॉलो करिए। हाँ बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। इस क्वेश्चन को यार यहां पे स्किप करो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ना पच नहीं रहा है। ठीक है अगर प्लस यहां पे तब तुमसे पूछा गया 3@2, ठीक है चलो 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 करो इसको करो। देखो क्वेश्चन जो तुम्हारा है तुमसे पूछा जा रहा है 3@2 प्लस आपका 2@5 को क्या बोला जाएगा। सबसे पहले वाले सीक्वेंस पर यहां पर ध्यान दोगे तो तुम्हें क्या क्लियर हो जाएगा। यहां पर जरा ध्यान से देखना बालक, ये अगर मैं 2 × 1 करता हूं, ठीक है, और फिर मैं आपका क्या कर देता हूं 2 + 1 कर देता हूं, तो मुझे देखो 2 प्लस तुम्हारा यहां पर से 1 कितना हुआ, तो ये तुम्हारा यहां पर से 5 हो जाता है। तो अब सेम थिंग मैं यहां पर भी अप्लाई करता हूं, 3 2 जा तुम्हारा 6 और 3 + 2 तुम्हारा कितना हो गया यहां पर 5 हो गया, तो यहां से तुम्हें 11 मिल गया। 2 5 जा 10 और तुम्हारा यहां से कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है 17 प्लस तुम्हारा यहां पर कितना ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तुम्हें कितना मिल जाएगा, यहां पर ऐड करने पर जो आपको मिल जाएगा वह आपको 28 मिल जाएगा और बी ऑप्शन तुम्हारा यहां से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पर तुमसे पूछा जा रहा है ये जो कागज है इसको खोलने पर ये तुम्हें किस तरह का दिखाई देगा, ABCD में से बताइए। ठीक है जल्दी से क्लियर करो। नहीं आप जाइए लखनऊ, हम अगर लखनऊ चले गए तो यहां पढ़ाएगा कौन, ये भी सोचने वाली बात है। नहीं तेजस्वी बालक नहीं है, सही बालक हैं, सभी ने सही जवाब दिया है, तो करवा ली बेइज्जती, मिल गई खुशी है। चलो अब यहां पे बताओ तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। बालक क्लास को शेयर करके जल्दी से 220 के प्लस पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपने क्लास को शेयर ही करते रहो। ठीक है अब यहां पे बताओ तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भाई तुम्हारा यहां से भी कागज क्या करा गया, फोल्ड अप करा गया और नीचे भी तुम्हारा कागज जब पूरा ओपन अप होगा तो तुम्हें किस तरह का मिलेगा, तो यहां पर भी तुम्हारा एक इस तरह का बन जाएगा, एक सीक्वेंस तुम्हारा इस तरह का बन जाएगा, यह तुम्हारा कुछ इस तरह का बनेगा, ये तुम्हारा कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये इस तरह का, फिर ये आपका इस तरह का हो जाएगा और यहाँ पे आपके क्या चारों तरफ कुछ इस तरह का यहां पर कह सकते हो ये आपके बनते हुए चले जाएंगे। ठीक है तो क्या तुम्हारा यहां से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। तुम कहोगे सर बी जो है वह हमारा यहां से क्या हो जाएगा, तो यह हमारा यहां पर से आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है क्लियर है सभी को। ऑप्शन सी में कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो, ऑप्शन सी में देखो इसकी दिशा और ये देखो ये थोड़ा सा नीचे है और यहाँ पे इक्विवेलेंट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से बी जो है वह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर होगा। आशीष कैसे हैं आप, ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। ठीक है जल्दी से बताइए। क्लास को शेयर करके अब जल्दी से 240 तक पहुंचा दो। राज तिवारी राम राम कैसे हैं आप, ठीक है क्विक रिवीजन तुम्हारा चल रहा है, रिवीजन से कॉन्सेप्ट भी तुम्हें क्लियर होता हुआ चला जाएगा और जल्दी से बताओ तुम्हारा यहाँ से राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा। भाई देखो 16 में तुमने क्या करा 8 को ऐड करा, 24 में क्या करा तुमने यहाँ पे 12 को ऐड करा, 36 में तुम कितना करोगे बालक यहाँ पे आफ्टर ऑल 18 मान लो ऐड कर देते हो। ठीक है ना, तुम कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो अपनी मर्जी से, अब उसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूं। जब तुमने ऐड करा तुम्हें यहाँ पर कितना मिलता है 54 मिलता है और 54 में कितना 27 ऐड करने पर मुझे 81 मिलता है ना। तो यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दो, तो ये जो तुम्हारा 8 है 8 में +4, 12 से 18 तक +6, 18 से तुम्हारा यहाँ पर कितना हो रहा है बाद में तुम्हारा 27 हो रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा +9 हो रहा है। ठीक है तो यहाँ पर देखिए आपका डिफरेंस अगर तुम फाइंड आउट करोगे 2 और ये तुम्हारा क्या +3, तो इस रीजन की वजह से तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 54 इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। ए वाला आपका यहाँ पे राइट आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ठीक है क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ काजल विक्की आर्या सभी को गुड मॉर्निंग, संगीता गुज्जर वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पर तुम्हें क्या बताना है, एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया। यदि संख्या 5 के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी, इसका जवाब अब तुम्हें बताना है यहाँ पे क्या तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। प्रणाम राधे राधे जय श्री कृष्णा कैसे हैं आप, ठीक है जल्दी से बताइए।
सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहो, 290 तक अपनी क्लास को पहुंचा दो। बैक टू बैक कट गया। जल्दी से बताइए यहां पे आपका राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। क्लियर करके जल्दी से बताओ बालकों, धुआं धुआं कर दो क्वेश्चन को, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। वेरी गुड, तुम्हारा यहां पर जो आंसर निकल के आएगा वह तुम्हारा बी ही निकल के आएगा, ठीक है। जिन बालकों का आंसर बी निकल के आया बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर निकल कर आया। अब यहां पर देखो आपको बताना है सीक्वेंस को आपका कौन सा वाला फॉलो करेगा। सॉरी, जल्दी से बताइए आपका यहां पे करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। भाई देखो ये जो तुम्हारा सी ए है ना, यहां पर अगर मैं डी मेंशन कर देता हूं फिर तुम्हारा क्या हो जाता है बी ए डी, ठीक है ना। फिर मैं यहां पर क्या कर देता हूं बालक सी मेंशन कर देता हूं, तुम्हारा क्या हो गया सी ए डी, फिर तुम्हारा बी ए डी, सी ए डी, बी ए डी। तो यहां से क्या तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तुम कहोगे सर सी जो है वह हमारा यहां से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा। अभिषेक सिंह वह होमवर्क का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो क्या हो गया तुम्हारा यहां से सी वाला जो है वह आपका यहां पर परम सत्य आपका आंसर बनेगा, ठीक है। क्लियर है ना सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। तो यहां पर ये रहा तुम्हारे सामने अगला क्वेश्चन, तुम्हें बताना है विषम का यहां पर क्या करना है बालक, चयन करना है विषम संख्या का, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो आपका 13 का रिलेशन 2028 से दे रखा है ना। यदि मैं 13 मल्टीप्लाई 13 और मल्टीप्लाई यहां पे 12 करता हूं तो देखो 2 3 6 3 दूनी 6 6 3 18, तो तुम्हारा यहां से कितना 2028 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा 11 दे रखा है, अगर मैं 11 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई यहां पर क्या कर देता हूं 10 से कर देता हूं। देखो 11 मल्टीप्लाई तुम्हारा 10, तो 0 0 0 तुम्हारा यहां पर कितना 1210 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 7 336 जो आपका है इसको देखो यहां पर किस तरह से, अगर तुम 7 की मल्टीप्लाई 7 से करते हो और उसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तब आपका आंसर यहां पर नहीं आएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बालक यहां पर आंसर आपका नहीं आएगा। तो यहां पर यदि मैं 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 करता हूं तो मुझे 336 मिलता है, अन्यथा मुझे नहीं मिलता है। तो इस कारणवश तुम्हारा यह है डिफरेंट वन आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 9648 को अगर तुम बोल लो तो 9 9 कितना हो जाएगा जरा मुझे बताना। तो तुम कहोगे सर 9 9 तुम्हारा यहाँ पे 81, एक कम नंबर वाले से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 648 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा सी जो है वह तुम्हारा यहां से डिफरेंट वन आपका होगा, ठीक है। क्लास को शेयर करके अब जल्दी से 325 के अपने प्लस पहुंचा दीजिए। सभी लोग अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा बालकों शेयर करते रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हें क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो भारतीय स्त्रियां और मतदाता के बीच में तुम्हें रिलेशन बताना है, क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से पर्टिकुलर आंसर बताइए यहां पे आपका क्या होगा, ठीक है। 325 के प्लस पहुंचा दीजिए। क्लास को शेयर करके 325 के प्लस पहुंचाइए। सभी लोग शेयर करते रहिए अपनी क्लास को। हाँ काजू बताओ। देखो राधे राधे स्पाइडरमैन, कैसे हैं आप। तो यहां पे ये जो भारतीय स्त्रियां और मतदाता हैं, अगर मैं यहां पर आपका क्या लिख देता हूं भारतीय लिख देता हूं, ठीक है भैया। चलो ये भारतीय हो गए और इनको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे स्त्रियां लिख दिया, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाते हैं आपके मतदाता हो जाते हैं। तो यहां पर कुछ मतदाता आपके भारतीय भी हो सकते हैं, स्त्रियां भी हो सकती हैं, ठीक है। कुछ स्त्रियां भारतीय मतदाता भी हो सकते हैं, भारतीय आपके कुछ स्त्रियां मतदाता भी हो सकते हैं। लेकिन तुमने बहुत अच्छा सिक्वेंस अपना दिया, तुमने कह दिया सर ये दोनों के दोनों भारतीय के अंदर हो जाता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज तुम्हें यहाँ पर क्लियर नहीं करी गई है, तो इस रीजन की वजह से तुम बी को यहाँ पे टिक नहीं लगा सकते। हो सकता है कि उसमें से कुछ स्त्रियां आपकी विदेश की हो सकता है कुछ यहाँ पे मतदाताओं की बात किसी और मतदाताओं की बात चल रही हो, ठीक है ना। बट यहां पे तुम्हारा क्या होगा ऑप्शन ए जो है वह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर बन जाएगा। हाँ रिया कैसे हैं आप, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नंदिनी कैसे हैं आप। चलिए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति की बात चल रही है, किसी व्यक्ति की आयु अपने पुत्र
के जन्म पर 31 वर्ष थी, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो व्यक्ति को तुम अपनी जगह पर ले लो, ठीक है, तुम मान लो यहाँ पर तुम्हारे पुत्र का जब जन्म हुआ होगा तो उस समय तुम्हारी आयु क्या हो जाती है, 31 वर्ष हो जाती है। जब उसके पुत्र की आयु 7 वर्ष हुई, जब तुम्हारे पुत्र की आयु 7 वर्ष होती है तो पत्नी 26 वर्ष की थी, तो पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अंतर तुम्हें बताना है कितना हो जाएगा, है ना। तुम्हें क्या बताना है यहाँ पे, पुरुष और क्या कह सकते हो, नहीं ये नहीं हो सकता है कि सारे के सारे इंडियन नहीं हो सकते, स्त्री जरूरी नहीं है कि आपकी सारी की सारी इंडियन हो जाएंगी, है ना। अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ होता कि आपका मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्त्री का मतलब जैसे कि आप कह सकते हो कि नर्स लिखा हुआ होता, फिर अगर स्त्री दिया होता तो सारी की सारी नर्सें क्या हो जाती हैं, स्त्रियां हो जाती, लेकिन ये आपका यहाँ से राइट ऑप्शन से नहीं बनेगा। अब यहां पर से देखो तुमसे क्या पूछा जा रहा है बालक, तुमसे यहां पर ये बोला गया है कि जब 7 वर्ष का पुत्र था तो आपकी जो यहाँ पे पत्नी हो जाती है उनकी आयु क्या थी, 26 वर्ष थी। तो 26 में से तुमने 7 को माइनस करा, तुम्हें यहां से कितना मिल जाता, 19 वर्ष मिल जाता है, ठीक है। और 31 में से जब तुम यहां पर माइनस कर देते हो तो कितना अंतर इनके बीच में आ जाएगा, 31 माइनस 19, 12 वर्ष का आपका अंतर यहां पर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या डी जो है वह आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। शादी तुमने कर ली लेकिन एक मतलब कह सकते हो बाल विवाह ही करा है ना। खैर मजाक की बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है। गुड मॉर्निंग गुड़िया, कैसे हो, वेरी गुड मॉर्निंग दिव्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हेड को तुम्हारा 37 के रूप में लिखा जाता है, बैंक को तुम्हारा 57 के रूप में लिखा जाता है, काइट को पूछा जा रहा है किस रूप में लिखा जाएगा, है ना। भाई बालक देखो ये जो तुम्हारा हेड लिखा हुआ है, अगर मैं हेड को यहाँ पे क्लियर करता हूं तो पर्टिकुलर वे से यहां से समझो तुम्हारा क्या प्लेस वैल्यू है, बिल्कुल सर ये हमारा प्लेस वैल्यू है। अच्छा प्लेस वैल्यू में क्या करा है इन्होंने, जो प्लेस वैल्यू को सबको क्या कर दिया है बालक यहाँ पे आपका ऐड कर दिया है, ठीक है। ये जब सारे के सारे बालक यहाँ पर ऐड हो जाएंगे तो आपको कितना मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको 18 मिल जाता है। आपको देखना है 18 से यहाँ पे 37 कैसे आ रहा है, मल्टीप्लाई 2 + 1 करने पर यहाँ पर कितना 37 आपका आ जाता है ना। तो सेम थिंग तुम्हें यहाँ पर क्या काइट में भी देखना है, के की प्लेस वैल्यू मुझे बताओ कितनी हो जाएगी, तो तुम कहोगे सर जो के की प्लेस वैल्यू होती है वह हमारी यहाँ पे 11 हो जाती है, और आई की प्लेस वैल्यू आपकी 9 हो जाती है, और टी की प्लेस वैल्यू आपकी कितनी यहाँ पे 20 हो जाती है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी आपकी 5 हो जाती है। इन सारे नंबर्स को आपने क्या कर दिया बालक यहाँ पर ऐड कर दिया। जैसे ही आपने इन सारे नंबर्स को ऐड करा तो आपको यहाँ से कितना मिलता है बालक, तो यहाँ से देखो तुम्हारा 45 हो जाता है। अब हमें पता है 45 में भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एज इट इज मल्टीप्लाई 2 और +1 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 2 और +1 करने पर तुम्हें कितना मिल जाएगा यहाँ से, तो आप लोग यहाँ से कहोगे सर जो हमें मिलेगा 91 जो है वह हमारा यहाँ से परम सत्य आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 91। क्लियर हो गया सभी को, जल्दी से मुंडी हिला दिया करो बेटा, क्लियर हो जाया करे, ठीक है। हाँ गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप यादव जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बालक 360 के प्लस पहुंचा दो यहाँ पे अपनी क्लास को, क्यू का रिलेशन एच से दिया गया, एस का रिलेशन पूछा जा रहा है, क्या होगा जल्दी से बताओ सभी लोग। यहाँ पे 17 का क्या आपका राइट ऑप्शन आंसर बनेगा, जल्दी से बताइए। कल एग्जाम है आपका, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, अच्छा एग्जाम देकर आइए। चलो जल्दी से बताओ यहाँ पे तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। हाँ तो वेरी गुड, तुम्हारा यहाँ पे जे हो जाएगा। देखो ये जो तुम्हारा क्यू है, क्यू से यहाँ पर क्या जब तुम -9 करते हो तभी तो तुम्हें एच मिलता है, तो एच से भी क्या करोगे -9 करोगे, कितना तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे जे मिल जाएगा। बस यही तुम्हारा यहाँ से आपका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहां कूद गए, चलिए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, अब एक यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका कह सकते हो कि लड़का हो जाता है, इसकी तरफ क्या कर रहे हैं सुरेश इशारा कर रहे हैं, ठीक है ना। सुरेश क्या कर रहे हैं यहाँ पर इशारा कर रहे हैं, ठीक है। अब वह क्या कहते हैं कि उसकी माँ का भाई, ये जो लड़का है इसकी जो माँ है, इसका जो भाई है, ठीक है ना, माँ का भाई यहाँ पर जो हो जाता है, ठीक है ना। मेरी माँ के पिता, सुरेश की जो माँ है, ठीक है ना, उसकी माँ के क्या कह देते हो पिता जो कह देते हो, पिता का क्या हो जाता है एक लौता पुत्र हो जाता है, क्या हो जाता है यहाँ पर एक लौता पुत्र हो जाता है। तो उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है, तो भैया सीधी सीधी बात हो जाएगी, यहाँ पर क्या संबंध हो जाएगा, तो यहाँ से क्या कहोगे तुम जल्दी से बताओ तुम्हारा क्या राइट ऑप्शन आंसर बनेगा, ठीक है। हाँ सभी लोग बताइए यहाँ पर आपका क्या राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा,
देखो भाई, सुरेश की माँ का पिता यहाँ पर क्या हुआ, सुरेश का नाना हुआ कि नहीं हुआ, और सुरेश के नाना के क्या हो जाते हैं यहाँ पर एक लौता पुत्र हो जाता है। इट मीन्स ये जो आपकी एक यहाँ पर क्या है, एक लड़के की ओर इशारा जो कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाते हैं, आपके मामा हो जाते हैं। तो तुमसे पूछा उस लड़के की जो माँ, ठीक है ना, उस लड़के की जो माँ है उसका जो सुरेश से संबंध, अब ये जो लड़के की यहाँ पर माँ है उसका सुरेश से तुम्हें संबंध बताना है, क्या हो जाएगा, तो भैया पर्टिकुलर जो तुम्हारा यहाँ से आंसर लिख लेगा, क्या लिख लेगा, अच्छा हवा में जवाब दे रहे हो। ये जो लड़का है यहां पर देखो आपका क्या सुरेश से क्या संबंध है, तो तुम्हें यहां पे जल्दी से बताओ क्या संबंध हो जाएगा। अभी तक आंसर किसी का आया नहीं है ढंग से। देखो मुझे एक चीज बताओ, सुरेश की माँ के पिता, ठीक है ना, सुरेश के नाना हुए, और सुरेश के नाना का इकलौता पुत्र सुरेश का मामा हुआ, और सुरेश का मामा उस लड़के की माँ का क्या है, भाई है, तो लड़के की माँ सुरेश की क्या बनी, यहां पर मौसी बनेगी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वह तुम्हारा यहां से करेक्ट हो जाएगा। शिबू गुड़िया कैसे हो आप, तो ऑप्शन ए तुम्हारा यहां से राइट हो जाएगा। हवा में जवाब सबने दे दिया, नहीं क्लियर हुआ ये बताओ, अभी तक नहीं क्लियर हुआ, संतुष्टि दिख नहीं रही है। संतुष्टि देखो ऐसे दिखेगी, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए लड़का इसकी तरफ क्या कर रहा है, सुरेश इशारा कर रहा है। सुरेश ने कहा उसकी जो माँ का भाई है, मतलब लड़के की जो माँ है उसका जो भाई है मेरी माँ के पिता, मतलब सुरेश की माँ के जो पिता है, मतलब सुरेश के नाना का क्या हो जाता है, लड़का हो जाता है। तो सुरेश जो लड़के की माँ है, ठीक है ना, लड़के की जो माँ यहां पर बन रही है उसका संबंध पूछा है। बालक ये लड़के की माँ का यहां पर भाई तो है, मतलब जो इसका मामा है उसकी बहन इसकी क्या हो गई, मौसी हो गई कि नहीं हो गई, तो यहां पे ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा ना। अब तुम कंफ्यूजन कर रहे हो है ना, माँ कैसे हो जाएंगी यहां पे, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो DGIL का रिलेशन तुम्हारा किससे दिया है, यहाँ पे पर्टिकुलर रिलेशन आपका WTRO से दे रखा है, और तुमसे FHKM का रिलेशन पूछा जा रहा है। क्लास को शेयर करो, 395 के प्लस पहुंचाइए, ठीक है। जय भीम पवन, कैसे हैं आप, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा DGIL है, तो तुम्हें यहाँ पे विपरीत युग्म दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, तुम्हें विपरीत अक्षर से यहाँ पर क्या करा गया है, शो करा गया है। तो यही सेम एज इट इज तुम्हें FHKM में देखना है, F का विपरीत U, और किस ऑप्शन में तुम्हारा U से स्टार्टिंग है, ऑप्शन नंबर ए में। बस यही तुम्हारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो गया। क्लियर सभी को, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो तुम्हारा यहाँ से राइट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दिया गया है, ठीक है। जल्दी से बताइए, जो आपकी प्रश्न आकृति है आपकी कौन सी वाली उत्तर आकृति में आपकी अंतर्निहित हो जाएगी, आपको यहां से क्लियर करना है, ठीक है ना। ये जो आपकी प्रश्न आकृति दे रखी है कौन सी वाली उत्तर आकृति में आपकी अंतर्निहित आपकी होगी, जल्दी से क्लियर करिए बेटा। क्लास को अपने शेयर कर दीजिए, सभी लोग क्लास को शेयर करके 400 के प्लस पहुंचा दीजिए, ठीक है ना। क्रॉस कर दीजिए आज लाइन, 400 के प्लस पहुंचाइए, ठीक है। क्लास को सभी लोग शेयर करो, ठीक है ना। अब यहां से बताओ तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या बन जाएगा। तो देखो ये जो तुम्हें आकृति दिख जाएगी, कहां पे दिख जाएगी, कुछ इस तरीके से गई, ठीक है ना। ये आकृति तुम्हारी यहां पर कुछ इस तरह से जाती है, फिर आपकी कह सकते हो ये ऐसे जाके ये सीधे चली जाती है, और ऑप्शन नंबर ए जो है वह तुम्हारा यहां से राइट आपका ऑप्शन आंसर बन जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है, बताओ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए भाई, मैं कह रहा हूं 400 तक तुम उतना ही यहाँ पे नंबर गिरता हुआ चला जा रहा है, भैया नंबर तुम्हें उठाना है, ठीक है। 400 तक अपनी क्लास को पहुंचाइए और बताइए यहां से आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगले साल आपकी वैकेंसी आएगी CGL की, तैयारी पर अभी से करो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारी आकृति है, तुम्हें यहां से आकृति को देखकर क्या पता चलेगा, जो तुम्हारा डिजाइन दे रखा है आकृतियों का, इसमें क्या हो जाता है आपका 90 डिग्री आप लोग कह सकते हो दक्षिण, ठीक है ना। क्या हो जाती है 90 डिग्री, ये आपकी दक्षिणाव्रत आपकी घूमती है, ठीक है ना। क्या होती है, दक्षिणाव्रत आपकी घूमती है। तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमने पर कैसा मिलेगी तुम्हें आकृति, तो थर्ड तुम्हारा यहाँ से राइट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, जल्दी से बताइए कि हाँ सर क्लियर हो गया। भैया CGL की तैयारी अगर तुम कर रहे हो तो अभी से CGL की तैयारी करो, ठीक है। हाई लेवल का एग्जाम है यार, ऐसा तो है नहीं एक दिन में पढ़ के निकल जाएगा, 10th लेवल का तो है नहीं, तो भैया तैयारी अभी से करो, एग्जाम तुम्हारा कभी भी आए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब यहां पर से देखो पिलपिला सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, 6 का रिलेशन 34 से दे रखा है, 8 का रिलेशन 62 से दे रखा है, 9 का रिलेशन तुम्हारा पूछा जा रहा है, ठीक है। लाडले कैसे हो,
अब यहां पर से देखिए आपका क्या है, अगर मैं 6 के स्क्वायर में से 2 माइनस करता हूं, ठीक है ना, क्या करता हूं मैं 2 माइनस करता हूं, मुझे कितना यहाँ पे 34 आपका मिल जाता है। तो ये जो 9 का स्क्वायर है यहां पर से मैं 2 माइनस करूंगा, कितना मुझे 79 आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? जल्दी से बताइए, इजी है आपका, यहाँ से सी जो है वो तुम्हारा यहाँ से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है, कैसा ही एलेक्सा लड़कियों वाला नाम रख लिया बैडन तुमने, है एलेक्सा दीदी बुला लें तुम्हें सब। चलो अगला क्वेश्चन देखो तुम्हें क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो एक विक्रेता तुम्हारा 340 रुपए में 25 संतरे आपका क्या करता है, बेचता है ना। देखो भैया 340 रुपए में क्या कर रहा है वह आपका यहाँ पे 25 संतरे बेचता है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन पे तुम फोकस करो तो 25 संतरों का क्रय मूल्य यहां पर कितना हो जाएगा, और इस सौदे में वह 8 संतरे की कीमत बराबर हानि भी उठाता है। तो क्या कर रहा है बालक, 25 संतरे आपके बेचता भी और यहां पर क्या हो जाता है, आपके 8 संतरों का यहां पर क्या हो जाएगा, हानि भी उठा रहा है। तो 25 माइनस तुम्हारा 8 यहां से कितना बन जाएगा, तो तुम यहां से कहोगे सर जो हमें मिल जाएगा कितना, बराबर आपका हो जाएगा 340 हो जाएगा, है ना। तो 17 संतरों का जो तुम्हारा मूल्य निकल आएगा वह कितना निकल आएगा, 340 निकल आएगा। तुमसे एक संतरे की कीमत पूछी है तो एक बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर कह सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, पेपर तो वह भी दे सकते हैं जिनने कभी किताब उठा के नहीं देखी है। तो 340 अपॉन तुम्हारा 70, 17 दूनी 34, तो तुम्हारा यहां से 20 रुपए जो है वह आपका परम सत्य आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? क्या होगा, बी तुम्हारा यहां से राइट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से मुंटी हिलाइए कि हाँ सर क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। ठीक है, अब यहां से फिर से तुम्हारे सामने एक पिलपला सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है कि यहां पर देखो क्या बोला जा रहा है। यार ये छींक कभी कभी बहुत परेशान कर देती है। एनॉय को तुम्हारा ZMML भी लिखा जाता है ना। अब तुम्हारा साउंड को पूछा जा रहा है क्या लिखा जाएगा, तो तुम्हें यहां पर क्या दिख जाएगा, विपरीत अक्षर आपका दिख जाएगा सामने। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें क्लियर करता हूं, हाँ बिल्कुल आशीर्वाद है हर्ष, अच्छा एग्जाम देकर आइए, फोड़ आइए बिल्कुल एग्जाम को, त्राही त्राही मचाइए वहां पे। जब आप वहां से हटो, समझ रहे हो ना, तो आपको टीचर आके पकड़ पकड़ के खींचे वहां से, अब आएगा थोड़ा सा पढ़ाने में सही। तो देखो यहां से अगर मैं तुम्हें क्लियर करता हूं, ठीक है, तो समझते हुए चलो आपका क्या राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। भैया HLF तुम्हारा 3 ऑप्शन में दे रखा है ना, क्या कर रखा है तुम्हारा 3 ऑप्शंस में यहां पे दे रखा है। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें यहां से क्लियर कर देता हूं तो समझते हुए चलिए, यहां पर भी आप विपरीत सीक्वेंस फाइंड आउट करोगे तो इट मींस तुम्हारा इन 3 में से कोई एक आपका करेक्ट यहां पे ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 3 में से एक आपका यहां पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। तो अगर मैं क्लियर कर दूं तो तुम्हारा MW क्या यहां पर किस में रिपीटेड है, तो तुम कहोगे सर MW ए ऑप्शन में हमारा रिपीटेड हो रहा है, तो इसमें इट मींस तुम्हारा यहां पर क्या हो जाएगा, बी जो है वह आपका यहां से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा। आवश्यकता भी नहीं है इसको सीक्वेंस को फॉलो करने की, सीधी सीधी बात देखो, HLF तो तुम्हें पता है यहां पर है, N का विपरीत तुम्हारा M, D का विपरीत तुम्हारा W, क्या हो गया, बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो गया, है ना, सॉल्व हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एलेक्सा टर्न ऑन, वो कहते नहीं टर्न ऑन द लाइट्स, जल्दी से एलेक्सा लाइट्स को ऑन करो। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारा क्या दे रखा है। तो यहां से बहुत भारी मात्रा में जो तुक्के मारे जाते हैं वह सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन, अच्छा भैया जिनका भी आज एग्जाम है वे सब मुझको मैसेज करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, या फिर तो तुम यहाँ पे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो @अभी BSA के नाम से। ठीक है, और दूसरी चीज तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो अभी, ठीक है ना, यादव 198। ठीक है, यहां पर भैया क्वेश्चन मैसेज कर दीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दीपांशु सर करवाएंगे। ठीक है, चलो 450 तक अपनी क्लास को पहुंचाओ। ठीक है, अब यहां से देखिए आपका क्या है, निम्नलिखित में से एक काकोरी आपकी डकैती के सूत्रधार था, आपको बताना है कौन था वह सूत्रधार। ठीक है, जल्दी से क्लियर करिए कि आपका यहां से राइट ऑप्शन आंसर क्या बन जाएगा। हाँ सभी लोग बताओ। अच्छा अब तुम्हें पता ना, अभी मैं तुम्हें एक न्यूज के बारे में बताता हुआ चलूंगा, तो यहां से समझो तुम्हारा क्या राइट ऑप्शन आंसर बनेगा बालक। यदि मैं आपके करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन आंसर की बात करता हूं तो ये जो तुम्हारा काकोरी ट्रेन वाला जो
पूरा का पूरा घटना थी, कब होती है डकैती वाली घटना तुम्हारी यहाँ पे 1925 में होती है। याद है कि नहीं याद है? 1925 में आपकी हो जाती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ किसके द्वारा बनाई गई थी योजना, राम प्रसाद जो हमारे बिस्मिल जी हो जाते हैं, ठीक है ना। कौन हमारे यहाँ पर राम प्रसाद आपके बिस्मिल जी हो जाते हैं। साथ ही में इनके एक आपके और व्यक्ति हो जाते हैं यहाँ पर, कौन हो जाते हैं, साथ ही में तुम्हारे यहाँ पे अशफाक उल्ला खान जी हो जाते हैं, ठीक है ना। कौन हो जाते हैं? अशफाक उल्ला खान जी आपके हो जाते हैं। मैं इन्हीं दोनों के शहर से बिलोंग करता हूँ, हमारे शहर से थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भारत से थे, बाकी सारी बातें खत्म हो गई, है ना। तो तुम्हारे क्या हो जाते हैं बालक, ये राम प्रसाद बिस्मिल और तुम्हारे अशफाक उल्ला खान जी हो जाते हैं। इन दोनों ने क्या करा था बालक, आप लोग कह सकते हो पूरी की पूरी आपकी कह सकते हो डकैती की क्या बनाई थी घटना, यहाँ पर कह सकते हो, या फिर डकैती के लिए इन्होंने पूरा का पूरा षड्यंत्र आपका बना दिया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो यहाँ पर समझते हुए चलो, जो तुम्हारा काकोरी कांड पर जो तुम्हारा अंतिम फैसला सुनाया गया था वह कब सुनाया गया था, तो यहाँ पर से अगर तुमसे पूछा जाए कि जो तुम्हारा अंतिम फैसला था वह कब सुनाया गया था, तो बच्चे वह आपका 1927 में सुनाया गया था, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं तो तुम्हारा यहां पर कह सकते हो कि आपका यहां पर इस फैसले के अंतर्गत आपके 15 लोगों को छोड़ भी दिया गया था, जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको छोड़ भी दिया गया था। लेकिन पर्टिकुलर बात क्या है, जिनको मौत सुनाई गई थी वह तुम्हारे 4 व्यक्ति थे। और यहां पे क्या था, वह बालक जिसने यहाँ पे सूत्रधार था, वह आपके सूत्रधार जो थे वह कौन थे, हमारे श्री अशफाक उल्ला खान जी थे, ठीक है। और यहां पर किन 4 व्यक्तियों को आपकी मौत सुनाई गई थी वह लिख लीजिएगा। एक तो हमारे कौन हो जाते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हो जाते हैं, आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। दूसरे हमारे कौन हो जाते हैं, अशफाक उल्ला खान जी हो जाते हैं, ठीक है ना। कौन हो जाते हैं, हमारे अशफाक उल्ला खान जी आपके हो जाते हैं, ठीक है ना, यहां पर लिख लीजिएगा। इनके बाद हमारे कौन थे यहाँ पे, ठाकुर रोशन सिंह थे। ठाकुर कौन थे हमारे यहाँ पे, रोशन सिंह जी थे, ठीक है। ये भी एक आपके हो जाते हैं। और इनके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो राजेंद्र लाहड़ी भी आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। कौन हो जाते हैं आपके यहाँ पर, राजेंद्र लाहड़ी भी आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाते हैं, राजेंद्र आपके यहाँ पर लाहड़ी जी आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे 4 व्यक्ति हो जाते हैं जिनको मौत यहां पर कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो सुनाई गई थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओमी समझ गया मैं। हाँ शानवी कैसे हो गुड़िया, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, जल्दी से बताओ। अच्छा तुम्हारा खून अब कह सकते हो एकदम से आपका उबाल मार जाएगा अगर मैं तुम्हें ये न्यूज बताता हूं, तो भैया तुम्हारा अभी अभी पता है, एक कह सकते हो कि तुम्हारा एक यहां पर कह सकते हो कि सबसे चर्चा का विषय जो बन जाता है, भैया एग्जाम है तुम्हारा, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। मैंने बता दिया जो क्वेश्चंस हैं प्लीज उनको मैसेज कर देना अगर तुम्हें याद रहे, ठीक है। ऐसे कॉपी पेस्ट मत करो। अब तुम्हारा क्या हुआ है, जो ग्रुप बी के जो आपके अफसर हो जाते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, जो आपके यहाँ पर ग्रुप बी के जो भी आपके अफसर हो जाते हैं किसी भी विभाग में हो, तो उनको अब एक ही पेपर देना होगा, ठीक है ना। क्या करना होगा बालक, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर देना होगा। लेकिन जो आपके ग्रुप सी वाले हो जाते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, आपके जो ग्रुप सी वाले हो जाते हैं और जो आपके ग्रुप डी के कर्मचारी हो जाते हैं, तो इन दोनों कर्मचारियों को आपका क्या हो जाएगा बालक, आप लोग कह सकते हो तुम्हारे 2 पेपर देने होंगे। कितने पेपर देने होंगे, आपके 2 पेपर यहाँ पे देने होंगे। ये अभी जल्दी से ही आपका पारित हुआ है, ठीक है ना, तो क्लियर हो गया आपको। तो पहले जो पेपर होगा उसमें आपके 40% अंक आना आवश्यक होंगे, तभी आप दूसरा पेपर यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है ना। क्या कर सकते हो बालक, यहाँ पे दूसरा पेपर आप जाके दे सकते हो। तो ये अभी की रिसेंटली की घटना आपकी हो जाती है, ठीक है। और 40% तो ये वो हो जाते हैं जो हमारे ओबीसी कोटे से बिलोंग करते हैं, और जो आपके यहाँ पे जनरल कोटे से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पे 50 के प्लस ही रखना होगा अपना स्कोर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया, वही मैं कहने वाला था, हद ही कहोगे तुम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तुम्हारा एक्टिनॉइड है, आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए आपका कौन सा तत्व यहाँ पे एक्टिनॉइड हो जाएगा, डिफाइन करके बताइए, ठीक है। हाँ सभी लोग बताओ बेटा। सबको इंस्टा आईडी इसलिए दी जाती है ताकि वह मुझको मैसेज करके क्वेश्चन बता दे, उसमें भी तुम्हारा ही फायदा लिख लेगा, है ना। चलो यहां से बताओ तुम्हारा एक्टिनॉइड के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्यूरिम हो जाएगा। क्यूरिम को क्या कहते हैं बेटा, क्यूरिम आपका जो हो जाता है, तो यहां पर से समझते हुए चलो आपका क्या, ये आपका आवर्त सारणी में तो होता ही होता है ना। क्या हो जाता है आपका आवर्त सारणी के अंदर तो होता है। आवर्त सारणी में सर कहां पर होता है, ये पर्टिकुलर चीज समझते हुए चलिए, तो ये आपका एक्टिनॉइड श्रृंखला के अंदर होता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है तुम्हारा ये एक तरीके से एक्टिनॉइड जो श्रृंखला हो जाती है, तो इसके अंदर यह आपका यहाँ पर
हो जाता है, ठीक है ना। किसमें? आपका एक्टिनोइड श्रृंखला में आपका हो जाता है। और पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं अगर क्लियर करते हुए चलता हूं तो यहां पर से देखो, चलो यहां पर से समझते हुए चलो, आपका एक्टिनोइड जो श्रृंखला है यहां पर आपका क्या हो जाता है, तो ये एक तरीके से आपका कह सकते हो सिंथेटिक आपका रासायनिक तत्व हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है तुम्हारा यहां पर? सिंथेटिक आपका रासायनिक यहां पर कह सकते हो तत्व भी आपका हो जाता है। क्या हो जाता है? यहां पर सिंथेटिक आपका रासायनिक तत्व हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं यहां से पर्टिकुलर बात कर लेता हूं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सी जो है वह तुम्हारा यहां पे राइट आपका ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। अब यहां पर से समझते हुए चलिए, अगर मैं तुम्हें क्लियर करता हूं तो इसकी परमाणु संख्या यहां पर कितनी हो जाती है, तो परमाणु संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो तुम्हारा यहां से कितना हो जाएगा? यहां पे आपका 96 आपका परमाणु संख्या हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है आपका यहां पर? परमाणु संख्या हो जाता है। अच्छा, ये जो तुम्हारा क्यूरिम है, अगर मैं इसकी नाम के बारे में तुम्हें चर्चा करता हूं तो जो इसका नाम था ना बालक, यहां पर से समझते हुए चलो, इसका नाम आपका क्या? मैरी और पियरी क्यूरी के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? आपका मैरी और पियरी क्यूरी के नाम पर यहां पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। अगर मैं यहां पर से बात कर लेता हूं तो आप लोग कह सकते हो इन दोनों का प्रयोग क्या, जो आपके रेडियो धर्मिता हो जाते हैं ना, क्या हो जाते हैं, यहां पर नोट डाउन करेगा, जो आपके रेडियो धर्मिता हो जाते हैं, तो उन रेडियो धर्मिता में तुम लोग यह भी कह सकते हो आपका क्या हो जाता है? शोध के लिए इसको जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? यहां पर आपका शोध के लिए आपका यह जाना जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? सी जो है वह आपका राइट यहां से ऑप्शन आंसर बनेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग पर्टिकुलर बात कर लेते हैं तो ये तुम्हारा जो हो जाता है एक तरीके से क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये तुम्हारा कठोर हो जाता है। साथ ही में तुम लोग कह सकते हो ये तुम्हारे क्या हो जाते हैं? घने आपके चांदी के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घने चांदी के हो जाते हैं। और आप लोग कह सकते हो तुम्हारी चांदी की तरह दिखने वाली ही एक तरीके से क्या हो जाती है? चांदी की तरह दिखने वाली आपकी धातु भी हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है? तुम्हारी यहां पर दिखने वाली आपकी धातु भी हो जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक जिसका भी आज एग्जाम है सभी को। तो यहां पे आपका अष्टक लिखा हुआ है। ऑक्टेक्स के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक डैश तत्वों पे के अंतराल पर आते हैं। आपको बताना है यहां से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। क्लास को मैं फिर से बोल रहा हूं, शेयर करके अपनी 420 के प्लस पहुंचा दीजिए अपनी क्लास को शेयर करके। सभी लोग यहां पर शेयर करते रहिए अपनी क्लास, ठीक है। जल्दी से बताओ तुम्हारा यहां से राइट आपका ऑप्शन आंसर क्या बन जाएगा। जल्दी से बताइए। ये कैसा क्वेश्चन है भैया? क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, बताओ इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा। देखिए ये आपका क्या लिखा है? ऑक्टेस के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी रासायनिक तत्व को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक तत्वों के बीच में कितना अंतराल होता है तुम्हें यह बताना। अगर मैं अंतराल की बात करता हूं तो तुम लोग कह सकते हो जो तुम्हारा भौतिक और रासायनिक जो हो जाते हैं उनके गुणों में आप लोग कह सकते हो उनके बीच के जो तत्व हो जाते हैं तो 7 तत्वों का आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे अंतराल आपका हो जाता है। क्या हो जाता है तुम्हारा यहां पर से? 7 तत्वों का आपका अंतराल आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो यहां से टिक लगा लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका सी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूं तो ये जो तुम्हारे 7 तत्वों का पता कैसे लगाया जाता है तो तुम लोग यहां पर लिखोगे सर एक हमारी हो जाती है, क्या हो जाती है? आण्विक पद्धति से, ठीक है ना। कौन सी पद्धति से? आपकी यहां पर आण्विक पद्धति से आपका यहां पे पता लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक और करंट की आपकी न्यूज यहां पे क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा, यहां पर अगर मैं क्लियर कर देता हूं आपको तो ये जो हमारे क्या हो जाते हैं
आपको यहाँ पे बताना है जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है इसका स्वतंत्रता दिवस आपका कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए। एक ही व्यक्ति हमारे बताएंगे जो यूएसए है इसका स्वतंत्रता दिवस आपका कब मनाया जाता है, आपको पता है इसका जवाब कौन देंगे, ठीक है ना। आपको बताना है यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस इसका कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम्हारा करंट के हिसाब से हो सकता है तुमसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। किसको 77 दिख रहा है बेटा, सुबह सुबह कुछ मतलब क्या कहूं मैं, चलो जल्दी से बताओ स्वतंत्रता दिवस तुम्हारा कब मनाया जाता है यूएसए का, जल्दी से बताइए, शांति से ना बैठिए, राइट ऑप्शन आंसर बताइए। हाँ बिल्कुल, एलेक्सा कहां चली गई हमारी, एलेक्सा बताएंगी, ठीक है। पवन इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। हाँ जवाब नहीं आया अभी तक, गूगल कर रहे हैं क्या एलेक्सा, जल्दी से बताओ तुम्हारा यहां पे राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा। चलिए खैर जाने दीजिए। अगर मैं बात करता हूं तो आपका कब मनाया जाता है, यहां पर से समझते हुए चलिएगा, आपका 4 जुलाई को मनाया जाता है। कब आपका 4 जुलाई को मनाया जाता है। और कब तुम्हारा आजाद हुआ था, ये तुम्हारा 1776 में आजाद हुआ था, ठीक है ना। कब आपका आजाद हो जाता है, 1776 में आजाद हो जाता है। अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करते हैं तो तुम्हारे यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो समझते हुए देखो आपके राष्ट्रपति जो बिडेन आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाता है, जो बिडेन आपके यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से देखिए उपराष्ट्रपति आपको सभी को पता होंगी हमारी कौन हो जाती हैं, तो हमारे यहाँ पे कमला हैरिस जी आपकी क्या हो जाती हैं, उपराष्ट्रपति आपकी हो जाती हैं, ठीक है ना। कौन हो जाती है, कमला हैरिस जी, ठीक है। क्लियर है तुम्हें यहाँ पर। चलिए अगर हम लोग इसके बात करते हैं कि इनके जो यूएसए हो जाता है इसकी सीमा किस किस के साथ साझा होता है, तो ये समझते हुए चलो आपका क्या हो जाएगा, तो आप लोग कह सकते हो ये जो आपका हो जाता है सबसे पहले तो आपका कनाडा के साथ में यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। फिर आपका ब्राजील हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, ब्राजील हो जाता है। फिर आपका अलास्का के साथ में यहाँ पर सीमा साझा करता है, ठीक है ना। किसके साथ में, आपका अलास्का के साथ में। मैक्सिको के साथ में भी क्या करता है, ये आपका यहाँ पर कह सकते हो यहाँ पे साझा करता है, ठीक है ना। क्या करता है बेटा, मैक्सिको के साथ में भी आपका साझा करता है। और साथ ही में तुम्हारा यहाँ पे जमाइका के साथ में भी, ठीक है ना। कहां से, जमाइका। जमाइका एक नाम से याद रखना, उसेन बोल्ट के नाम से, ठीक है, याद हो जाएगा अब तुम्हें। और यहाँ पे बरमुडा के से भी आप लोग कह सकते हो तुम्हारा ये सीमा बिलोंग करता है, ठीक है। ये तुम्हारे यहाँ पर हो जाते हैं जो सीमा बिलोंग करते हैं। अगर मैं यहाँ की राष्ट्रीय भाषा की बात करता हूँ तो सभी को पता हो जाएगा, अंग्रेजी यहाँ की क्या हो जाती है, राष्ट्रीय भाषा हो जाती है, ठीक है। और अमेरिकी डॉलर यहाँ पर चलते हैं, सभी को पता हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाते हैं आपके अमेरिकी डॉलर आपके यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है। कभी भी लिखकर आना तो डॉलर लिखकर मत आना, ठीक है ना, हमेशा अमेरिकी डॉलर लिखकर आना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर से अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहां पर से समझते हुए चलेगा, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, एक तरीके से आपका संवैधानिक गणराज्य है, ठीक है ना। सभी को पता है क्या है, ये हमारा संवैधानिक गणराज्य भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है कि जिस स्थिति के में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए आपका यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जल्दी से बताओ बालक। देखिए अगर मैं बात करता हूं तो आपका यहां से क्या होगा, जल्दी से बताओ तो तुम्हारा क्या बजट खाटा हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, ये तुम्हारी एक तरीके से वित्तीय स्थिति हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है तुम्हारी यहाँ पर एक प्रकार से तुम्हारी ये वित्तीय स्थिति हो जाती है, ठीक है। आप लोग कह सकते हो जिसमें क्या हो जाता है, राजस्व का अधिक आप लोग कह सकते हो व्यय होता है, राजस्व का क्या हो जाता है आपका यहाँ पर से अधिक आप लोग कहेंगे व्यय आपका होता है। क्या होता है आपका यहाँ पर, राजस्व का अधिक व्यय होता है। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये तुम्हारा आमतौर पर आप लोग कह सकते हो सरकार के खर्च से संबंधित होता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है तुम्हारा यहाँ पे आमतौर पर आपका यह सरकार के कह सकते हैं आप लोग क्या, खर्च से संबंधित आपका हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है तुम्हारा, खर्च से संबंधित आपका हो जाता है। तो सी तुम्हारा पर्टिकुलर यहां से आपका राइट ऑप्शन आंसर बन जाएगा, ठीक है। बेटा क्लास को शेयर करके फिर से 400 तक पहुंचाइए, सभी लोग क्लास को शेयर करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्रिकेट के खेल का विश्लेषण करने वाले नए आपके मंच आपको सुपर स्टेट्स में जिन 3 आपके मैट्रिक्स को शामिल किया गया है वे निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा शामिल नहीं है, स्कोर इंडेक्स, लक्स इंडेक्स या फिर स्मार्ट इंडेक्स या फिर आपका फोरकास्टर। तो जल्दी से बताइए कौन सा वाला इंडेक्स आपका यहां पे शामिल नहीं है, ठीक है। क्लियर करो यहां से तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या बन जाएगा, ठीक है। प्रश्न तुम्हारा काफी इजी है, जल्दी से डिफाइन करके बताइए, ठीक है।
सभी लोग क्लास को अपना शेयर करते रहिए, 400 तक पहुंचाइए क्लास को अपनी। तो बताओ यहां से तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं तुम्हें यहां से क्लियर कर देता हूं, तुम्हारा यहां से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर क्या बनेगा ये समझते हुए चलो। तो आपका है यहाँ पे, अरे कहां पहुंच गए, तो तुम्हारा यहाँ पे क्रिकेट के खेल में विश्लेषण करने वाले एक नए मंच सुपर स्टेट में किन 3 मैट्रिक्स को शामिल किया गया, निम्नलिखित में शामिल कौन सा। तो आपका यहाँ पर से क्या हो जाएगा, स्कोर इंडेक्स जो है वह आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं तो यहाँ पर से समझते हुए चलेगा, क्यों, क्योंकि जो तुम्हारे 3 इंडेक्स आपके हो जाते हैं उसमें एक आपका लक्ष्य इंडेक्स हो जाता है, ठीक है ना, और आप लोग कह सकते हो साथ ही में तुम्हारा यहाँ पे फॉरेस्टर हो जाता है, स्मार्ट हो जाते हैं, स्मार्ट आंकड़े और आपके डाटा इंडेक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारे क्या हो जाते हैं, पहली बार खेल में आप लोग कह सकते हो हर घटना का कह सकते हो अच्छे रूप से और संदर्भ रूप में यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वह तुम्हारा यहां से क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया का परजीवी है आपको बताना है, ठीक है। मलेरिया के परजीवी के बारे में बताइए, आपका यहां से कौन सा हो जाएगा। स्कोर इंडेक्स है, आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। स्कोर के नाम से ये नहीं है कि आप ये कहोगे कि सर ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए आपका क्या मलेरिया परजीवी के बारे में आपको बताना है। देखिए मलेरिया की अगर हम लोग बात कर देते हैं तुम्हारा क्या हो जाएगा यहां पर से, तो समझते हो चलो बालक, ये तुम्हारा यहाँ पे प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, क्या हो जाता है तुम्हारा प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण आपका होता है, ठीक है ना। किसके कारण तुम्हारा यहाँ पर हो जाता है, प्लाज्मोडियम आपका यहाँ पर परजीवी के कारण यह आपका हो जाता है, ठीक है सर हमें क्लियर है। और उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाता है, जो तुम्हारे यहाँ पर रात के 7 से लेकर सुबह 6 बजे तक जिनकी शिफ्ट लगती है, ठीक है ना, आपको पता होगा जिनकी ड्यूटी लगती है, तो इन्हीं के काटने से आपका हो जाता है, वह कौन हो जाते हैं, आपके मच्छरों के काटने से ये आपका रोग हो जाता है, ठीक है। अगर आपका क्या हो जाएगा, किसके काटने से, तो आपका मच्छरों के काटने से रोग हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो तुम्हारा मलेरिया का टीका हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, जो तुम्हारा यहाँ पर मलेरिया का जो आपका टीका हो जाता है। अगर इस टीके के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो समझते हुए चलो आपका क्या हो जाएगा। तो यहां पर से तुम कह सकते हो ये जो तुम्हारा टीका हो जाता है वह तुम्हारा क्या एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका ब्रिटिश एक औषधि संस्थान हो जाता है, क्या हो जाता है आपका यहाँ पर से ब्रिटिश औषधि संस्थान के द्वारा आपका यहाँ पर स्टार्ट करा गया था, सॉरी स्टार्ट कर रहा हूं, आपका संस्थान के द्वारा पहला टीका आपका बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था ये समझते हुए चलेगा। अगर बात कर लेते हैं तो तुम्हारा GSK के द्वारा, ठीक है ना, क्या हो जाता है GSK आपके हो जाते हैं, तो इनके द्वारा यह टीका का आप लोग कह सकते हो निर्माण आपका यहाँ पे करा गया था, ठीक है। हाँ तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए जो है वह तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। आवारा पागल दीवाना, अरे बालक कर दी 16 साल वाली हरकतें, तो ऑप्शन ए जो है वह तुम्हारा यहां से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सही से नाम रख लो बेटा, एग्जाम के अंदर थोड़ी भर के आओगे तुम्हारा नाम क्या है ये नाम लिखोगे, ठीक है। चलिए अगर मैं यहां पर GSK के पूरे नाम की बात कर लेता हूं तो समझते हुए चलिएगा ग्लासको, ठीक है ना, लिख लीजिएगा क्या हो जाएगा ग्लासको, ठीक है। साथ ही में यहां पर आपका हो जाएगा स्मिथ क्लाइन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा तुम्हारा यहां पर से स्मिथ आपका क्लाइन जो है वह इनका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहां पर तुम्हारा है कि निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत के द्वारा तुम्हें यहां पर बताना है संशोधित किया जा सकता है, जल्दी से बताओ। मैथ की क्लास आपके दीपांशु सर लेंगे किसी टाइम, पता नहीं, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, क्या संशोधित किया जा सकता है आपको बताना है, ठीक है। देखो भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके यहां पर हो जाएंगे, साथ ही में तुम लोग यहां पर क्या कह सकते हो सर, जो हमारे हो जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और आपके मौलिक अधिकार, ठीक है ना, नोट डाउन करिएगा क्या हो जाते हैं आपके यहां पर से मौलिक अधिकार जो आपके हो जाते हैं,
तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर इनको संशोधित आपका किया जा सकता है। ठीक है ना, क्या किया जा सकता है, आपका संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, और अगर मैं बात कर लेता हूं तो तुम्हारा यहां पर से क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा जो बहुमत हो जाती है, बहुमत और बहुमत के प्रत्येक सदन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर से कितनी सदस्यता होती है, तो 50% आपकी सदस्यता भी होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो तुम्हारा करेक्ट हो जाए। अरे 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 किसका बर्थडे है बेटा, अभी 5 जून को निकल के गया, क्यों मेरा दूसरा जन्म कर दे रहे हो, पुनर्निर्माण क्यों मेरा तुम कर रहे हो। ओमी को रोको, ओमी को रोको भैया, ये इसको खुला मत छोड़ो, अगर खुला छोड़ दिया तो काफी कुछ सबका बर्थडे बन जाएगा आज। ठीक है, ऑप्शन ए जो है तुम्हारा यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, ओमी को रोको, इन्हें वास्तविक रूप से खुला छोड़ना दिक्कत है, तो ऑप्शन ए तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, मतलब अलग ही लेवल की कुछ नहीं यहां पे। हाँ जतिन, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, पूजा जी अब सिंगल, हाँ सिंगल है बेटा, जा चला जा, घर पे चला जा, रिश्ता लेके चला जा। ठीक है, रिश्ता लेके चला जा, है नहीं बेवकूफ, पढ़ने आया है कि भ्रष्ट, मतलब कह सकते हो बनमानस पढ़ने के लिए आया है कि रिश्ता बनाने के लिए आया है। अब यहाँ पे गुल मोहम्मद, अब्दुल हफीज कारदार और हमीर इलाही क्रिकेटरों के बीच में क्या बेटा, जरूरी नहीं है हर यहाँ पे लड़की के नाम वाला लड़की ही हो। ठीक है, ये हो नहीं सकता है, धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ बहुत बड़ा। गुल मोहम्मद अब्दुल हफीज पता चले शादी करने के लिए गए थे और शादी तुम भैया से अपने करके आ जाते हो, दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, अब देखो हफीज करदार और अमीर इलाही क्रिकेटरों के बीच में क्या यहां पर तुम्हें बताना है, आम है। ठीक है, जल्दी से बताइए। अरे मेरा बर्थडे नहीं है ना, मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ है, क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो तुम लोग। तो यहां से बताओ ये केवल पाकिस्तान के लिए खेले थे, या फिर ये कह सकते हो केवल इंग्लिश काउंटी के लिए खेले थे, या फिर वे भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए खेले थे, या फिर वे केवल भारत के लिए खेले थे, जल्दी से बताइए। ठीक है, राइट ऑप्शन आंसर बताओ तुम्हारा यहां से क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, गुल मोहम्मद अब्दुल हफीज कारदार और अमीर हिलाई। ठीक है ना, इलाही, तो वे भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बेटा खेले हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं आपके, भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए खेले हैं। और अगर हम लोग यहां पर से बात कर लेते हैं तो आप लोग समझते हुए चलेगा कि अमीर इलाही जो है वो 1947 में आपके भारत के लिए खेले थे इन्होंने। ठीक है ना, जो आपके अमीर हिलाई हो जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पर कौन, अमीर इलाही। तो ये 1947 में क्या हो जाते हैं बालक, आपके यहाँ पर हमारे भारत देश के लिए खेलते हैं। ठीक है ना, कौन से देश के लिए खेलते हैं, आपके भारत देश के लिए खेलते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग यहां पर से बात कर लेते हैं तो आप लोग समझते हुए चलेगा इन्होंने क्या खेला था भारत के लिए, आपका एक टेस्ट मैच खेला था। ठीक है ना, क्या खेला था बालक, यहां पर एक टेस्ट मैच आपका खेला था इन्होंने। ठीक है सर, ये चीज हमें पर्टिकुलर क्लियर है। और इसके बाद अगर मैं यहां पर बात कर लेता हूं तो समझते हुए चलेगा जो गुल मोहम्मद हो जाते हैं आपके, यहां पर नोट डाउन करेगा आपके, क्या गुल मोहम्मद जी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने 1946 से लेके 52 तक इन्होंने क्या करा था बालक, यहां पे भारत के लिए कह सकते हो आपके मैच खेले थे ये। ठीक है, और आपको अगर मैं क्लियर कर दूं तो ये जो आपके यहां पर हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं, अब्दुल हफीज कारदार जी, ये हमारे क्या हो जाते हैं, जो हमारी पाकिस्तान टीम थी। ठीक है ना, अगर यहां पर से समझते हुए चलेगा तो पाकिस्तान टीम में आप लोग कह सकते हो प्रथम आपके कप्तान भी थे। ठीक है ना, क्या थे आपके, प्रथम आपके कप्तान भी थे। तो नोट डाउन करिएगा कौन थे, ये आपके प्रथम कप्तान थे। कब, और ये भी आपके 1946 में आप लोग कह सकते हो भारत के लिए खेलते थे। ठीक है, चलिए सी आपका यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है, ओमी है कि चले गए हैं। तो निम्न में से कौन सी आपको बताना है प्रक्रिया स्पाइनल आपके स्टोनिस, ठीक है ना, स्टोनिसिस आपके स्ट्रक्चर का उपचार यहां पे तुम्हें बताना है क्या हुआ आपकी करती है। तो जल्दी से बताओ बेटा तुम्हारा यहां पे करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हाँ बाइडन हमारा मैरिड बच्चा है, बाल विवाह हुआ था इनका। चलिए बताइए यहां से आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ बालक। हाँ बेटा ये हाँ मैरिड है, तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा। तो बालक यहां से देखो प्रक्रिया स्पाइनल आपका जो स्टोनिसिस है
अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो आपका यहां पर कह सकते हो उपयुक्त तो सभी जो है वह तुम्हारा यहां से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। देखो अब ये अगर मैं तुम्हें ऑप्शन यहां पे क्लियर करता हूं तो तुम्हारा यहां पर क्या लिखा है, ये जो तुम्हारा यहां पर क्या लिखा हुआ है सर्विकल, आपका इसका पूरा नाम हो जाएगा सर्विकल, आपका यहां पर कह सकते हो सर्विकल लॉमिनोप्लास्टी। ठीक है, इसका वर्क समझो यहां पर क्या हो जाता है, अगर मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं तुम्हारा यहां पर स्पाइनल आपके जो स्टोनिस होते हैं, ठीक है ना, नोट डाउन करिएगा क्या हो जाता है आपके यहां पर स्पाइनल जो आपके स्टोनिल होते हैं, ठीक है ना, यहां पर से लिखिएगा स्टोनिसिस होते हैं, वह आपके क्या हो जाते हैं यहां पर, इनसे कह सकते हो आपका छुटकारा दिलाने के लिए, ठीक है ना, क्या करने के लिए आपका यहां पर छुटकारा दिलाने के लिए आपका इसका वर्क करा जाता है। ठीक है, और अगर मैं इसके बाद भी यहां पर से क्लियर कर देता हूं तो तुम लोग को ये कहोगे ये तुम्हारा क्या हो जाता है, जो तुम्हारा यहां पे आप लोग कह सकते हो जो तुम्हारा एक तरीके से मेरु रज्जा के लिए आप लोग कह सकते हो तंत्रिका तंत्र, और मेरु रज्जा के लिए क्या आपका यहां पर एक तरीके से अवरुद्ध नलियों का क्या करता है, उपचार करता है। ठीक है ना, क्या करता है आपका जो अवरुद्ध नलियां हो जाती हैं तो उनका क्या करता है बालक, है आपका उपचार करता है। ठीक है, और अगर मैं बी वाले के वर्ग की बात करता हूं तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये आपका क्या हो जाता है, जो आपके अंत केशुरिकाएं होती हैं वहां से बिंबों को आप लोग कह सकते हो इसके द्वारा बिंबों को आपका यहाँ पे निकाल लिया जाता है। ठीक है ना, जो तुम्हारा अकेशुरिकाएं सॉरी अंत केशुरिकाएं हो जाती हैं, ठीक है ना, क्या हो जाती है तुम्हारी अंत केशुरिकाएं जो आपकी हो जाती हैं, तो वहां से आपका यहां पर सीधा सीधा कहोगे आपका क्या हो जाता है, बिंबों को निकाला जाता है। ठीक है ना, क्या करा जाता है आपका बिंबों को निकाला जाता है, और तुम्हारा यहाँ पे फोनिटोटोमी जो हो जाता है, अगर मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है ना, तो समझते हुए चलिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं क्लियर कर देता हूं तो ये तुम्हारा तंत्रिका नली के ऊपर आपका स्थित होता है। कहां पर स्थित होता है बालक, ये आपका तंत्रिका नली के ऊपर आपका यह स्थित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, तंत्रिका नली पर आपका यह स्थित हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से राजनेता पहले राज्य के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री बने? ठीक है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताओ यहां पे तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा। कैसे कैसे नाम दे दिया आपस में। जल्दी से बताइए यहां पे आपका राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। देखो अगर हम लोग बात करते हैं तो वह आपके कौन हो जाएंगे, तो यहां से तुम लोग क्या कहोगे, चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है ना, कौन हो जाएंगे आपके चौधरी चरण सिंह जी जो हैं वह आपका यहां से करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले क्या थे, आपके मुख्यमंत्री थे, बाद में आपके प्रधानमंत्री बने, और ये आपके क्या थे, आप लोग कह सकते हो प्रसिद्ध आपके राजनीतिक भी थे। ठीक है ना, कौन थे ये आपके यहाँ पर प्रसिद्ध आपके राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, नोट डाउन करिएगा कौन थे बालक, ये आपके प्रसिद्ध राजनीतिक भी थे। और इसके बारे में अगर मैं क्लियर कर देता हूं इनके बारे में, तो 1979 में क्या बने थे बालक, तो आप लोग कह सकते हो 1979 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर प्रधानमंत्री थे ये आपके, उससे पूर्व यह आपके क्या हो जाते हैं 1967 से लेके आपके 1968 तक क्या हो जाते हैं, ये आपके मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या थे बालक, ये आपके मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूं तो आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है ना, कहां के आपके उत्तर प्रदेश के यहाँ पर कह सकते हो आप लोग यह मुख्यमंत्री रहे थे। और अगर मैं तुम्हें पर्टिकुलर क्लियर कर देता हूं तो 1996 में, नहीं 1979 काट लीजिएगा, 1996 में आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पद आपका ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या कर लेते हैं यहाँ पे आपका पद भी ग्रहण कर लेते हैं। क्या पूछ रहे हो, ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाते हैं आपके पद भी ग्रहण कर लेते हैं। और अगर इसके बाद भी मैं तुम्हें यहां पर चर्चा कर देता हूं, ठीक है, तो समझते हुए चलिएगा आपका क्या हो जाएगा, डी जो है वह आपका यहां से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, और अगर इनके बारे में बात कर लेंगे तो तुम्हारे जो ये HD देव गौड़ा लिखे हुए हैं ये आपके क्या थे, कर्नाटक के आपके कह सकते हो कौन थे, ये आपके कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना, क्या थे बालक, ये आपके प्रथम मुख्यमंत्री थे, और बाद में आगे जाके क्या ये प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है ना, क्या बने थे बालक, ये आपके प्रधानमंत्री भी बने थे। थोड़ा यार यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है,
कंफ्यूजन ये है कि इनके प्रधानमंत्री की मुझे डेट नहीं क्लियर है, तो ये 1996 इनकी डेट हो जाएगी, और इनकी डेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपकी 1979 हो जाएगी जुलाई में। ठीक है, अब क्लियर हो गया, ठीक है ना, जुलाई में आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो अभी जो वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री हमारे कौन हो जाते हैं, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी आपके हो जाते हैं। ठीक है ना, कौन हो जाते हैं आपके जो नरेंद्र मोदी जी हो जाते हैं, वह वर्तमान में आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, आपके प्रधानमंत्री हो जाते हैं। जो पहले क्या थे, मुख्यमंत्री भी थे, और अब क्या है आपके हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री भी हैं, है ना, क्लियर है। और कहाँ के मुख्यमंत्री थे तो सभी को पता हो जाएगा, गुजरात के आपके क्या थे, मुख्यमंत्री थे। कब से कब तक, 2001 से लेके आपके 2014 तक। ठीक है, तो तुम्हारा डी यहाँ से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। तो यहां पे आपको बता रहे हैं नवाज शुजा-उद-दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित आपका सफदरजंग मकबरे का निर्माण करवाया था। कहां पे, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड में, दिल्ली में, या फिर तुम्हारे यहां पे बिहार में? तो जल्दी से बताइए। जल्दी से बताओ तुम्हारा यहां पे राइट आपका ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। तो आपका क्या हो जाएगा यहां पर से बालक, दिल्ली हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं इस मकबरे की, तो समझते हुए चलो, ये जो तुम्हारा मकबरा हो जाता है, तो पर्टिकुलर एक एक चीज यहां पर समझते हुए चलेगा, क्या हो जाएगा, जितना सर पूछा है उतना बताओ। तुमसे पूछ के बताऊंगा अब मैं, बेवकूफ। हाँ, गुड मॉर्निंग बुग्गू, कैसे हो? तो यहां पर से तुम्हारा मकबरा हो जाता है। अगर इस मकबरे की बात करता हूं तो तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा बलुआ पत्थर जो आपका हो जाता है ना, क्या हो जाता है, बलुआ पत्थर आपका हो जाता है। साथ ही में आप लोग कह सकते हो यहाँ पे जो तुम्हारा संगमरमर हो जाता है। ठीक है ना, संगमरमर और बलुआ पत्थर से निर्मित आपका क्या हो जाता है, एक मकबरा हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है आपका यहाँ पे एक मकबरा हो जाता है। ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर चीज यहां से क्लियर कर देता हूं तो समझते हुए चलिएगा। तो आपके क्या हो जाएगा, तो अगर मैं यहां से क्लियर करूं तो इसका निर्माण कब हुआ था, 1754 में हुआ था। और कहां से हुआ था अगर निर्माण की बात करता हूं तो यहां पर से अगर मैं तुम्हें क्लियर कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे नवाब आप लोग कह सकते हो आपके सफदरगंज के लिए करा गया। तो ये आपकी मुगल शैली से क्या हुआ था, आपका यहां पर निर्माण हुआ था। ठीक है ना, क्या हुआ था, मुगल शैली से आपका यहां पर निर्माण हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना, क्या हो जाता है तुम्हारा यहां पे आपका मुगल शैली से निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो जो इसका गुंबद हो जाता है ना, मुख्यतः इंपॉर्टेंट चीज समझो, जो गुंबद हो जाता है, और आप लोग कह सकते हो इसके गुंबद क्या हो जाता है, आपका लाल और भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है तुम्हारा यहां पर से, लाल और भूरा आपका गुंबद हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं इसके बाद यहां पर बात करता हूं तो आपका क्या हो जाता है, और सफेद रंग की क्या हो जाती है आपकी यहां पर आपका संरचना हो जाती है। मुझे लगा मुझे बोल रहे थे आप, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे सफेद रंग की क्या हो जाती है, आपकी संरचना हो जाती है, क्योंकि आपने सर लिखा था ना तभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर अकबर। ठीक है, हाँ सुब्रत मालिक, मुझे लगा आप मेरे से बोल रहे थे। ठीक है, अभी 1 घंटा और है क्लास। ठीक है, जल्दी से बताइए आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। बेटा क्लास को अपने 400 तक पहुंचाइए। हाँ, हिस्ट्री आती है। देखो अगर मैं बात करता हूं यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो सभी को पता है आपको यहां से क्या करेक्ट ऑप्शन आंसर बनेगा, अकबर बन जाएंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे आपके, अकबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं तुम्हें क्लियर करूं तो यहां से तुम्हारे क्या हो जाएंगे, अकबर हो जाएंगे। तो अगर यहां पर क्या हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में आप लोग कह सकते हो कि आपका एक चरण सीमा तक यहां पर आपका पहुंच गया था। ठीक है, तो अकबर यहां से आपका राइट ऑप्शन आंसर होगा। देखो यहां पे औरंगजेब को नहीं आप कह सकते हो, औरंगजेब के काफी यहां पर मतभेद रहे थे। जो हमारे सिख गुरु थे, जो भी हमारे सिख भाई थे, तो इनसे इनके काफी मतभेद भी आपके रहे थे। ठीक है, अगर हम लोग यहां से बात करते हैं तो डी आपका क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। तो यहाँ पे समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी भारत के लिए। ठीक है, जल्दी से बताइए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज आपकी किसने की थी।
ठीक है, सभी लोग बताइए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा। सभी को पता होंगे हमारे कौन हो जाएंगे, वास्को डी गामा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या करा था, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगर मैं यहां से बात कर लेता हूं तो इन्होंने अपनी कहां पर, लिस्बन, ठीक है ना, कहां से यात्रा प्रारंभ करी थी, लिस्बन, जो कि आपका कहां पर है, जो कि आपका पुर्तगाल से है। ठीक है ना, इन्होंने क्या करी थी बालक, लिस्बन पुर्तगाल से आप लोग कह सकते हो अपनी यात्रा क्या करी थी, यहाँ पर आरंभ करी थी। ठीक है, नोट डाउन करिएगा, आपकी यात्रा क्या हो जाती है, यहाँ पे आरंभ हो जाती है। और इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो तुम्हारे कहां तक, तो ये जो आपके पहुंचे थे केरल, ठीक है ना, कहां पर आपके हो जाते केरल, केरल के ये आपके कोझिकोड, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं तुम्हारे यहाँ पर जो कोझिकोड हो जाता है, वहां तक आपका क्या हो जाता है, इनके द्वारा आप लोग कह सकते हो, जो कि कालीकट जिसको कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं आपका कालीकट कहते हैं। तो वहां तक आपके पश्चिमी समुद्र तक ये आपके पहुंचे थे, कहां तक, आपके पश्चिमी समुद्र तक आपके यहां पर पहुंचे थे। तो ऑप्शन ए जो है वह तुम्हारा यहां से सत्य आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। तो अब कुल मिला के तुम्हारा मैथ का सेशन स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ए अकेले किसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है, बी के साथ मिलकर वह उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, सी अकेले उसी कार्य को 64 दिनों में पूरा कर सकता है, बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस बार इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है ना, ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से बताइए हमारा यहां से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर क्या बन जाएगा। ठीक है, देखो तुमसे अगर मैं क्वेश्चन की यहां पर बात कर लेता हूं तो तुम्हें यहां से क्या क्लियर हो जाएगा, ये समझते हुए चलिए। देखिए ये जो आपका लिखा है ना, ए अकेले किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में। तो बी का जो पर्टिकुलर कार्य है वह अभी तुम्हें नहीं पता है ना। बी का पर्टिकुलर कार्य क्या तुम्हें यहां से पता चल रहा है, तुम कहोगे सर हमें नहीं पता चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बी के द्वारा लिया गया समय निकालेंगे, और बी के द्वारा लिया गया समय हम लोग कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा, ये जो 24 है मल्टीप्लाई कितना कर दोगे 32, अपॉन कर दोगे 24, माइनस कर दोगे यहां पे 32। ठीक है, तो देखो तुम्हें यहां से कितना मिल जाएगा बालक, ये तुम्हारा 24 मल्टीप्लाई कितना रहेगा 32 रहेगा, अपॉन तुम्हारा यहां पर 8 हो जाएगा। तो यहां से 96 डेज आपका निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो बी यहां पर कितना हो गया 96 डेज हो गया। सी का वर्क तुम्हारा कितना दे रखा है 64 दे रखा है। अब इन दोनों का एलसीएम तुम्हारा कितना हुआ 192 हो गया। तो यहां पर 3 टाइम्स ये, सॉरी ये आपका 2 टाइम्स यहां पर जा रहा है, ठीक है ना, ये आपका कितना 3 टाइम्स यहां पे जा रहा है। ठीक है, और बी और सी का तुम्हारा यहां पर क्या पूछा था आपसे, पूरा करने में कितना समय लेगा, कितने दिन लेंगे, तो 192 बटा तुम्हारा 5, तो 5 दिया 15, और तुम्हारा यहां से कितना हो जाएगा 5 अट्ठे, तो तुम्हारा 2 बटा 5 38, सही तुम्हारा 2 बटा 5 जो है वह आपका यहां से करेक्ट ऑप्शन आंसर बनेगा ए वाला। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, एक्चुअल में 38 सही 2 बटा 5 आपका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ नहीं तो बेटा भगवान से डरो, मुझसे नहीं तो भगवान से तो डरिए। तो ऑप्शन ए तुम्हारा यहाँ पे कह सकते हो, ऑप्शन तो नहीं करेक्ट है, लेकिन अगर हम लोग करेक्ट बनाएंगे तो ऑप्शन ए तुम्हारा हो जाएगा 38 सही 2 बटा 5। 36 कैसे आ गया। ठीक है, हे एलेक्सा, नाम एलेक्सा, काम तुम्हारे बिल्कुल ही कह सकते हो याहू वाले हैं। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ टाटा गुड़िया, अपना ख्याल रखना। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, जल्दी से बताइए। काम अलेक्सा, काम तुम्हारे वो याहू और बिंगो वाले हैं बिल्कुल ही। थोड़ा पेन चला लो, पेन से यहां पर वर्क कर लो तो बहुत मदद होगा, आंसर भी तुम्हारा सही आएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन, जल्दी से बताइए कि हाँ सर हमें क्लियर हो गया, तभी हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से बेटा मुंडी हिला दो। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारा क्वेश्चन दिखा नहीं बेटा, चैट थोड़े से तेज चल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। तो ये रहा तुम्हारे सामने अगला पिलपिला सा क्वेश्चन, तुम्हारे सामने लिखा कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर तुम्हारे सामने कितना 625, और यहां पर कितना लिखा है तुम्हारा साइन थीटा माइनस तुम्हें कॉस थीटा बताना है। ठीक है, साइन प्लस आपको कॉस थीटा यहां से बताना है क्या हो जाएगा। तो अब यहां पर से समझो तुम्हारा कॉसिक स्क्वायर थीटा तुम्हें 625 और 576 दे रखा है,
जब तुम यहां पर से स्क्वायर हटाओगे तुम्हें कितना मिल जाएगा बालक, तो कॉसेक थीटा जो तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम्हें यहां से कितना मिल जाएगा 25/24 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताइए। ठीक है ना, क्या मिल जाएगा तुम्हें 25/24 मिल जाएगा। और साइन थीटा तुम्हारा यहां से कितना बन जाएगा, ये बताओ। जो तुम्हारा साइन थीटा है वह आपका यहां पर कितना बन जाएगा, 24 बटा तुम्हारा कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी से बताइए कि हाँ सर हमें इतना तो क्लियर है। अब अगर इसके बाद मैं बात करता हूं बालक, तो यहां पर से समझते हुए चलो क्या हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कॉस थीटा भी तो पता करना है ना, क्या करना है बालक, यहाँ पे आपको कॉस थीटा भी पता करना है। तो कॉस थीटा बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर रूट के अंदर आपका 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से तुम्हें कितना मिल जाएगा, रूट के अंदर आप लोग कहोगे 1 माइनस आपका कितना 576 अपॉन तुम्हारा कितना हो जाएगा 625। तो यहां से कितना रूट के अंदर तुम्हारा 49 अपॉन तुम्हारा 625 और कितना 7 बटा तुम्हारा 25 मिल गया। तो तुम्हारा कॉस थीटा तुम्हें कितना मिल गया, 25 मिल गया। कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। ठीक है, जब तुम वैल्यू पुट कर दोगे तो देखो तुम्हें यहां से कितना मिल जाएगा। हाँ प्रीति राजपूत कैसे हो, तो यहां से देखो तुम्हारा 24/25, ठीक है, माइनस तुम्हारा कितना 7/25, ठीक है, बटा तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ पर सेम 24 बटा तुम्हारा 25 और प्लस तुम्हारा 7 बटा यहाँ पे हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 बटा तुम्हारा यहाँ से जो है 25 और यहाँ से कितना तुम्हारा हो जाएगा 31 बटा तुम्हारा 25। तो तुम्हें कितना यहाँ से मिल जाएगा 17 एकम 34। तो तुम्हारा यहाँ से कितना होगा 25 से 25 तुम्हारा कैंसिल, 17/31 जो है वह तुम्हारा यहाँ से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, जल्दी से बताइए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। 40 नंबर क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ, कैसी बातें कर रहे हो, इजी सा क्वेश्चन था, इजी पीजी क्वेश्चन था, वो भी नहीं क्लियर हुआ। बताओ तुम्हारा क्या सेकंड वाला जो है वह आपका यहां से पर्टिकुलर आंसर बन जाएगा। ठीक है, हाँ गुड मॉर्निंग मौर्य, कैसे हैं आप संदीप कुमार। हाँ जय महाकाल, क्लियर है ना सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड कब आएगा, कुछ नहीं बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारा क्या है। तो यहां पर ये रहा तुम्हारे सामने अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1331 आपके रुपए में यहाँ पर कह सकते हो जाएगी, आपको बताना है। ठीक है, अब एक चीज यहां से पर्टिकुलर चीज समझिए, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप सीधा सीधा इसको फॉर्मूले के बेसिस पर भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे तुम फॉर्मूले के बेस पर इसको क्लियर करोगे, ये चीज समझो। तुम यहां पे तुम्हारा सीधा सीधा फॉर्मूला याद करो कि सर क्या हो जाएगा, a बराबर तुम्हारा p और 1 प्लस तुम्हारा क्या रहेगा यहाँ पे r अपॉन तुम्हारा रहेगा 100 की पावर तुम्हारा रहेगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें यहां से क्लियर कर देता हूं तो समझिए आपको क्या मिल जाएगा। a तुम्हें कितना दे रखा है 1331 दे रखा है ना, कितना दे रखा है तुम्हें 1331 बटा तुम्हारा 1000। ठीक है, अब फालतू से लिखने से अच्छा है डायरेक्टली यहां पर लिख दो 1000, क्योंकि p आपका नीचे हो जाएगा, यहां पर नीचे आ जाएगा। तो ये जो 1 प्लस r अपॉन 100 है, तो यहां पे क्या रहेगा तुम्हारा 1 प्लस 10 अपॉन 100 रहेगा। तो ये तुम्हें कितना मिल जाएगा यहां पर से 11 बटा तुम्हारा 10 और यहां पर ये कितना रहेगा आपका n रहेगा कि नहीं रहेगा। तो तुम्हें यहां से कितना मिल जाएगा बालक, तो देखिए ये भी आपका 11 बटा 10 हो जाएगा, पावर तुम्हारा 3 रहेगा, इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पर 11 बटा 10 और यहाँ पर कितना रहेगा तुम्हारा n रहेगा। तो n बराबर तुम्हारा कितना 3 वर्ष जो है वह आपका राइट यहाँ पे ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना, क्या हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 3 वर्ष जो है वह आपका यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, जल्दी से बताइए कि हाँ सर क्लियर है हमको। हाँ, जीमेल पर नहीं आएगा एडमिट कार्ड बालक, एडमिट कार्ड तुम एसएससी की साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। तो यहां पे एक व्यक्ति अपने आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर, ठीक है, और शेष आपका 60% घर के किराए पर व्यय करता है। तो उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष है आपको बताना है यहां से। ठीक है, जल्दी से क्लियर करिए।
एक व्यक्ति है, वह अपनी आय, देखो भाई हमने व्यक्ति की आय कितनी मान ली, 100 रुपए हमने यहां पर मान लिया, फिर हमने पूरा 100% क्या मान लिया आपका यहां पे व्यक्ति जीमेल पे। अरे अगर ये इनको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, जाके जीमेल पे तो मुझे पता नोटिफिकेशन आता है, लेकिन ये वहां से डायरेक्टली जाके भी तो डाउनलोड कर सकते हैं, काफी इजी। चलो जैसा भी है, तो यहां से देखो तुम्हारा ये व्यक्ति की जो आय है वह हमने कितनी मान लेते हैं, यहां पर पूरा का पूरा आपका 100 मान लेते हैं, क्योंकि नेवी वगैरह के जो हम लोग के आते थे वह जीमेल पे पहले मैसेज आ जाता था, है ना। तो यहां से एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन और 20% बच्चों की शिक्षा पर आपका खर्च कर रहा है, तो टोटल वह व्यय कितना कर रहा है, तुम कहोगे सर वह टोटल यहाँ पे 50% व्यय कर रहा है और शेष बचा हुआ 60% आपका घर के किराए पर व्यय करता है ना। तो यहाँ पे भोजन और शिक्षा पर उसने कितना व्यय करे, आपके 50 रुपए व्यय करे और किराए पे उसने 60 रुपए व्यय करे। तो यहां पर समझो तुम्हारा क्या निकल आएगा, अगर मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं तो ये देखो तुम्हारा कितना हो गया 50 मल्टीप्लाई तुम्हारा 60 बटा तुम्हारा यहां से हो गया 100, तो डबल जीरो तुम्हारे कट हुए, 5 छक्का तुम्हारा कितना हो गया 30 रुपए हो गया। ये जो 30 रुपए है ये तुम्हारा क्या हो जाता है, किराए पर तुम्हारा यहां पर 30 रुपए व्यय हुआ है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या बताना है, उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष है, उसकी आय कितनी थी 100, यहां से 50 माइनस कितना 30, तो कितना आपका शेष रह जाएगा, यहां पर से 20% आपका शेष यहां से रह जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो तुम्हारा यहां से परम सत्य आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना, क्या हो जाएगा 20% जो है वह आपका यहां से राइट ऑप्शन आंसर बनेगा। क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए, 470 के प्लस अपनी क्लास को पहुंचा दीजिए और यहां पर ए जो है वह आपका राइट ऑप्शन आंसर लिख लेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। अब यहां पे किसी वस्तु का 350 रुपए में बेचे जाने पर उस वस्तु को 340 रुपए में बेचे जाने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यहां पर ज्ञात कीजिए, आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। 470 के प्लस अपनी क्लास को पहुंचा दीजिए सभी लोग क्लास को शेयर करके। सही है ना आपका आंसर, वेरी गुड। अब यहां से बताओ आपका राइट यहां से ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। भाई देखो किसी वस्तु को 350 रुपए में बेचे जाने पर उस वस्तु को 340 रुपए में बेचे जाने पर रुपए में बचे जाने की तुलना में 5% आपका क्या हो जाता है, अधिक लाभ होता है। तो 5% बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां पर से 350 माइनस तुम्हारा कितना हो जाएगा 340, तो 5% बराबर तुम्हारा कितना 10, तो तुम्हारा यहां से 100% बराबर कितना निकल आएगा, तो तुम यहां से कहोगे 10/5 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 100, ठीक है। तो कितना 200 रुपए जो है वह क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ मत समझो, यहां पर देखो 5% बराबर तुम्हारा 10 लिख ला। अब ये जो तुम्हारा यहां पर क्या हो जाएगा 10/5 और परसेंट की बात है मल्टीप्लाई आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 दूनी तुम्हारा 10 और 2 मल्टीप्लाई 2 तुम्हारा कितना 200 रुपए आपका यहां से करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, शुभ रात, ठीक है। क्लियर है सभी को, जल्दी से बताओ कि हाँ सर क्लियर है। हाँ 470 लाइव हो गए, कांग्रेचुलेशन, धन्यवाद। 456 हो गया एकदम से, तो घट बढ़ रहे हैं, ये आंकड़ा चलता रहेगा। और बी तुम्हारा यहां से राइट आपका ऑप्शन आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, ठीक है। चलो अब यहां पर क्वेश्चन तुम्हारा क्या दे रखा है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन तुम्हारा tan थीटा माइनस तुम्हारा साइन थीटा बराबर k+1 k-1। अब तुम्हें यहां पे बताना है इस k का मान क्या हो जाएगा बालक, जल्दी से बताइए, ठीक है। देखो अब एक पर्टिकुलर चीज समझो, तुम्हें यहां पे tan थीटा और साइन थीटा दे रखा है, tan थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है। तो k का मान निकालने के लिए आप यहां पर क्या करेंगे, जो आपका अंश है, ठीक है, और जो आपका यहां पर हर है, तो उसमें बेटा क्या कर देंगे, अंश और हर में आप सीधी सीधी बात यहां पर क्या कहेंगे, आप यहां पे साइन थीटा का क्या कर देंगे बालक, यहां पर भाग दे देंगे, है ना। क्या कर देंगे आप यहां पे साइन थीटा का आप लोग भाग दे देंगे। और जब आप लोग यहां पे साइन थीटा का भाग देंगे तो आपको यहां से पर्टिकुलर कितना मिल जाएगा बालक, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, जब आप साइन थीटा का मान लो भाग देते हो 10 अपॉन तुम्हारा साइन थीटा, साइन अपॉन तुम्हारा यहां पे साइन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, तुम्हारा यहां पे 1 बचेगा। ये तुम्हारा अगर मान लो अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा, यहां पर अपॉन में अगर साइन थीटा हो जाएगा तो तुम्हें तो यहां से 1 ही मिलेगा, है ना। अब अगर 10 अपॉन साइन हो जाएगा तो तुम्हें यहां से कितना मिल जाएगा बालक, तो तुम यहां से कह सकते हो तुम्हारा जो बन जाएगा 1 अपॉन तुम्हारा कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन में तुम्हारा 1 अपॉन यहां पर से कितना कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर तुम्हारा क्या +1 रहेगा और यहां पे क्या -1 रहेगा, है ना। तो तुम्हें यहां से कितना बालक मिल जाएगा, ये समझिए k+1 है आपका, k माइनस आपका 1 है। तो यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब तो इनके संगत जो पद हो जाते हैं,
ठीक है ना। अच्छा, ज्योग्राफी के भी नोट्स चाहिए भैया, वो भी दे दूंगा मैं तुम्हें। तो यहां पर ये जो तुम्हारे संगत पदों की अगर हम लोग यहाँ पे तुलना कर देंगे तो k बराबर तुम्हारा कितना निकल आएगा बालक, तो यहाँ पे k बराबर तुम्हारा 1 प्लस कॉस थीटा, इट मीन तुम्हारा कितना हो जाएगा, सेक थीटा जो है वह आपका करेक्ट यहां से ऑप्शन आंसर बन जाएगा बी वाला। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है ना। जल्दी से बताइए, हाँ 485 के प्लस तक यहां पर पहुंचाइए अपनी क्लास को, सभी लोग शेयर करते रहिए। क्या हो जाएगा, सेक थीटा आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। देखो क्लियर है ना क्वेश्चन की नहीं क्लियर है, जल्दी से बताइए। 490 हो चुके हैं बालक, 10 बच्चे तुम्हें और जोड़ने 500 होने में, जल्दी से क्लास को शेयर करके 500 तक पहुंचा दो। ठीक है, क्या हो गया तुम्हारा बी यहां से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। वैसे इतना हार्ड लेवल का पूछेगा नहीं, वही चीज है भैया, मैंने यहां पर हार्ड ही रखा है तुम्हारा लेवल। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल आएंगे करंट अफेयर। अब यहां पर से इंग्लिश का सेशन स्टार्ट तुम्हारा हो गया है। तुम्हें ग्रामेटिकल एरर यहां से बताना है। इन द नॉर्थन सबॉर्ब्स बेंगलुरु होम टू द बल्क ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, द वाटर क्रसेस आई इवन रोस्ट। यहां से तुम्हें क्या बताना है, कौन से वाले पार्ट में आपका एरर होगा। ठीक है ना सर, आज की जीके जरूर, हाँ आज मैं सोच रहा हूं कि आपको जीके करवाऊंगा या फिर रीजनिंग करवाऊंगा। रीजनिंग की तुम्हें तो पता ही है ट्रिक मैं किस तरीके से बताता हूं, हवा हवा कर देता हूं क्वेश्चन, है ना। हाँ बच्चे ढूंढ कर लाओ। ठीक है, अब यहां से बताओ तुम्हारा कौन से वाले पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, एक चीज यहां से समझो तुम, इस पूरे को पहले तो पढ़ लो तुम सेंटेंस को, और यहां से बताओ तुम्हारा कौन से वाले पार्ट में आपका एरर हो सकता है। इन द नॉर्थन सबॉर्ब्स होम टू द बल्क ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। जल्दी से बताइए आपका यहां पे करेक्ट ऑप्शन सर क्या हो जाएगा। सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए। देखिए अगर मैं बात करता हूं, कभी भी तुम्हें पता है तुम्हारी जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है, कौन सर आती है सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पता है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व यहां पर याद रखना, क्या याद रखना, जो तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है, मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है ना, जो तुम्हारा यहां पे सुपरलेटिव आपका क्या हो जाता है, यहां पर जो आपका सुपरलेटिव यहां से डिग्री जो आपका होता है। ठीक है, तो याद रखो इस सुपरलेटिव डिग्री से आपका पूर्व, ठीक है ना, क्या बालक यहां पे पूर्व आप लोग कह सकते हो आपका क्या हो जाता है बालक, यहां पे दा का प्रयोग होता है ना। क्या हो जाता है यहां पर आपका दा का, आप लोग कहोगे सर क्या होता है, हमारा प्रयोग होता है ना। तो ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि आपका यहां पर क्या हो जाएगा कि जो इवन रोस्ट जो लिखा है, इवन रोस्ट के बारे में अगर मैं तुम्हें क्लियर करता हूं, तो इवन का जो तुम्हारा यहां पर यूज हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग हमेशा रखना है कि इवन इज यूज्ड फॉर, आप लोग कह सकते हो आपका यहां पर क्या एम्फेसिजिंग या फिर आपका समथिंग, किसी चीज को यहां पर सरप्राइजिंग करने के लिए आपका क्या इवन का प्रयोग करा जाता है। तो यदि मैं तुम्हें क्लियर करूं तो तुम्हारा यहां से क्या बी वाले पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, इज इवन रोस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहां पे आई इवन रोस्ट में हो जाएगा, तो यहां पर क्या होना चाहिए, आपका इज इवन रोस्ट जो है वह आपका यहां से उपयुक्त ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपको करेक्ट स्पेलिंग यहां पे बतानी है, आपकी कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताइए। ठीक है, क्लास को बेटा सभी लोग शेयर कर दो। अब तो इंग्लिश का सेशन स्टार्ट हो चुका है, तुम्हें यहां पे करेक्ट आपको स्पेलिंग बतानी है, क्या हो जाएगी। हाँ, रीजनिंग की क्लास आपकी अभी ग्रुप डी की क्लास होगी, उसके बाद में आपकी रीजनिंग की क्लास हो जाएगी। ठीक है, और सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। ठीक है, देखो अब अगर हम लोग यहां पर से आपके करेक्ट स्पेलिंग की बात करते हैं, तो तुम्हारे यहां से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग जो हो जाएगी, तो आपका बी वाला यहां से करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। अच्छा ये है क्या, तो ये आपका नाउन है, इसका मीनिंग क्या है, देखो इंग्लिश वाले बालक देख लें इसका मीनिंग, आप लोग क्या कहेंगे, हिंदी में भी देख लीजिए। अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रॉम, ठीक है ना, अ पर्सन फ्रॉम अ, ठीक है ना, लोअर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका यहां से फ्रॉम अ लोअर सोशल क्लास। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका यहां से, इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को।
तो यहाँ पे बी जो है वह तुम्हारा करेक्ट स्पेलिंग होगा। इसका मीनिंग क्या है, ये आपका नाउन है, अ पर्सन फ्रॉम अ लोअर सोशल क्लास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। तो यहां पर तुम्हें क्या बताना है, आपको बेस्ट एक्सप्रेस बताना है। मैंने कल ही तुम्हें एक चीज बताई थी, बेस्ट एक्सप्रेस मींस आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे सिनोनियम होता है ना। क्या होता है, बेस्ट एक्सप्रेस का मींस आपका यहाँ पे सिनोनियम आपका हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर से देखो एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी लोअर क्लास से बिलोंग करता हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो आपको क्या लेथ कैरिक का आपको यहाँ पे सिनोनियम बताना है, क्या होगा जल्दी से बताइए। देखिए लेथ कैरिक की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या हो जाता है, आप लोग कह सकते हो निश्चेष्ट कह सकते हो, या फिर तुम लोग यहाँ पे इसको कह सकते हो कि नॉट हैविंग एनी एनर्जी। ठीक है ना, तो वह व्यक्ति आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे आपका आप लोग कह सकते हो लेथजेरिक आपका कहलाता है। तो आप लोग क्या यहाँ से कहेंगे निश्चेष्ट। ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, यह आपका निश्चेष्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें यहां से क्लियर करूं तो ऐसे व्यक्ति को क्या कह देते हो आप लोग यहाँ पे इनएक्टिव पर्सन भी कहते हो। ठीक है ना, क्या कहते हो तुम लोग यहाँ पे इनएक्टिव पर्सन भी आप लोग कह देते हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है, जल्दी से बताइए आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या हो जाएगा। लेथ कैरिक ही कह रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको लैकोनिक का यहाँ पे क्या बताना है, आपको बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, इट मींस तुम्हें यहाँ पर क्या सिनोनियम बताना है लैकोनिक का। ठीक है, लैकोनिक का यहाँ पे सिनोनियम बताइए आपका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची आपको यहाँ पे बताना है क्या होगा। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा लैकोनिक लिखा है जल्दी से 500 तक लाइक पहुंचा दीजिए, सभी लोग लाइक करते रहिए और 500 तक सभी लोग लाइक पहुंचाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो तुम्हारा लैकोनिक लिखा है, अगर इसके बारे में बात करता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, संक्षिप्त आपका हो जाता है ना। क्या हो जाता है, तुम लोग कहोगे सर इट मींस जो हमारा हो जाता है संक्षिप्त हमारा हो जाता है। ठीक है, और यहां पर से समझिए आपका इट्स का मीन्स तो संक्षिप्त हो जाता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, आप लोग इसको कह सकते हो कॉन्साइज। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका कॉन्साइज, इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा बी वाला। ठीक है ना, क्या हो जाएगा बी जो है वह तुम्हारा यहां से राइट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। क्लास को शेयर करके जल्दी से 480 तक अपने पहुंचा दीजिए, सभी लोग यहाँ पे क्लास को शेयर करते रहिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। अब आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, एग्जाम के अंदर अपोजिट भी लिखा हो सकता है या फिर आपका यहाँ से एंटोनियम भी लिखा हुआ सकता है, जिसका मतलब क्या हो जाता है तुम्हारा यहाँ पर से कहोगे सर इसका मीन्स जो हमारा हो जाता है वह हमारा यहाँ पर विलोम शब्द हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है तुम्हारा यहाँ पर से विलोम शब्द भी आपका मीनिंग हो जाता है। तो आपको एक्सप्लोरेशन का क्या बताना है, आपको यहाँ पे मीनिंग बताना है। देखो इसका मतलब क्या हो जाता है, बर्बरता। ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता रहता है, बर्बरता करता रहता है। ठीक है, ज्यादा हिंदी में मत चले जाना, या फिर कह सकते हो तुम लोग यहाँ से क्या हो जाएगा, तो भैया अगर मैं तुम्हें क्लियर कर दूं तो यहाँ पर इसके कुछ सिनोनियम पहले तो तुम नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, ट्रैशिंग कह सकते हो इसका एक सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे ट्रेसिंग आप लोग कह सकते हो इसका सिनोनियम हो जाएगा। साथ ही में तुम्हारा यहाँ पर से क्या हो जाएगा आपका डिफेसिंग हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर से डिफेसिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, अगर पढ़ाई नहीं करते हैं एग्जाम देने जाना चाहिए। बिल्कुल भैया, एग्जाम देकर आओ, आइडिया तो आपको होगा कि एग्जाम कैसा आएगा, है ना। हाँ, तो जीमेल पर आया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डिफेसिंग हो जाएगा, ट्रैशिंग हो जाएगा, या फिर आप लोग कह सकते हो डिफेसमेंट भी आपका इसका क्या हो जाता है, सिनोनियम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है आपका यहाँ पर डिफेसमेंट भी आपका यहाँ से सिनोनियम हो जाता है। अब इसके कुछ एंटोनियम देखिए आपके क्या हो जाएंगे। एंटोनियम की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधी सीधी बात है बालक, पहले तो तुम्हारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो और आप लोग कह सकते हो तुम्हारा यहाँ पे सॉल्वेज भी आपका क्या हो जाता है, इसका एक एंटोनियम हो जाता है। साथ ही में तुम लोग कह सकते हो आपका यहाँ पर सेविंग भी इसका एक एंटोनियम हो जाता है। ठीक है, और आप लोग यह भी कह सकते हैं सेविंग हो गया और आपका साल्वेज हो गया, और आपका यहाँ पे कंजर्वेशन भी आपका एक क्या हो जाता है, इसका मीनिंग हो जाता है, क्या हो जाता है, कंजर्वेशन। ठीक है ना, क्या हो जाता है आपका यहाँ पर से कंजर्वेशन भी आपका एक मीनिंग हो जाता है। तो ए ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है बालक, क्लास को शेयर कर दो जल्दी से, 490 तक अपनी क्लास को पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो क्लास को शेयर करते रहिए। ठीक है सभी लोग, और 500 तक आपको लाइक पहुंचाने सभी बालकों को, जितने बालक यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो सभी से मेरा बस यही अनुरोध है कि भैया 500 तक लाइक पहुंचाइए। ठीक है, हाँ बताओ शानवी क्या हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा शुभम सिंह,
ठीक है, भूख लगने लगी है, रुक जाओ बालक, रुक जाओ, थोड़ा सा और रह गया, क्लास खत्म होने वाला है फिर, ठीक है। हाँ 463 लाइक हैं, इसको जल्दी से 500 तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा यहां पे लाइक करते रहिए अपनी क्लास को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। ठीक है, अब तुम्हें यहां पर बताना है करेक्ट स्पेलिंग, आपको बतानी है, कौन सी वाली हो जाएगी, जल्दी से बताइए, ठीक है ना। करेक्ट स्पेलिंग बताइए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बालक लाइक सभी लोग कर दीजिए, 465 के अप्रोक्सीमेटली लाइक हैं, इसको 500 तक पहुंचाइए, ठीक है ना, 500 तक पहुंचाइए अपने लाइक्स को, जल्दी से पहुंचाते रहिए। 23 लाइक तुम्हें और करने हैं। अच्छा क्लास अच्छा लग रहा है, हाँ कोल्ड ठीक हो गया सर, क्या नहीं होगा। हाँ अगर आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है तो सेकंड शिफ्ट में ही होगा। एलेक्सा दीदी चली गई हैं गूगल सर्च करने के लिए, ठीक है। जल्दी से क्लियर करो, यहां पे तुम्हें क्या फाइंड, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, आपकी क्या हो जाएगी बालक, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, आंख बंद करके टिक लगा दो। तो बी वाला जो है वह तुम्हारा यहां से करेक्ट आपका स्पेलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर बात कर लेता हूं तो तुम्हारा क्या हो जाता है, आप लोग कह सकते हो मार्मिक, ठीक है ना, इसका क्या हो जाता है, हिंदी मीनिंग मार्मिक हो जाता है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इंग्लिश में देख लो। इंग्लिश में आप लोग कह सकते हो कॉजिंग सैडनेस और पीटी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका कॉजिंग सैडनेस, और यहां पर से लिख लीजिएगा क्या हो जाएगा आपका पीटी भी इसका मेन आपका हो जाएगा, ठीक है। बी तुम्हारा यहां से आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर बनेगा, ठीक है ना। हाँ क्लास की टाइमिंग लास्ट में आपको बता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है, तो तुम्हें यहां पर ये बताना, ये पूरा का पूरा जो आपको सेंटेंस दे रखा है, वन हु एम्ब्रेसेस आपका वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ अ वंस कंट्री, ठीक है ना। इसको आपको वन वर्ड में क्या करना है बेटा, डिस्क्राइब करना है। जल्दी से बताइए आपका यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ आ चुके हैं, बैक हो गए हैं फिर से एलेक्सा हमारे, ठीक है। जल्दी से बताइए आपका करेक्ट यहां से ऑप्शन आंसर क्या बनेगा, ठीक है। देखो यहां पर अगर तुम क्वेश्चन को पढ़ो कि वन हु एम्ब्रेसेस आपका वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ अ वंस कंट्री, तो वह आपका क्या कहलाता है, फेनेटिक कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है आपका यहां पर से फेनेटिक कहलाता है। अगर मैं फेनेटिक के बारे में तुम्हें क्लियर कर दूं तो यहां पर से समझते हुए चलिए, इसका मींस आपका क्या हो जाएगा, तो फेनेटिक के मींस की आप लोग कह सकते हो कट्टर कह सकते हो या फिर मताद कह सकते हो। आप लोग क्या कह सकते हो, कट्टर कह सकते हो आप लोग यहां से, या फिर आप लोग मताद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां से क्या हो जाएगा आपका करेक्ट यहां से ऑप्शन आंसर बनेगा। अगर तुम पेट्रोइड पर टिक लगा रहे हो तो पेट्रोइड का मतलब आपका देशभक्त हो जाता है, अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, या फिर कह सकते हो रेडी टू डिफेंड अगेंस्ट एन एनिमी, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करोगे, आपका देशभक्त हो जाएगा एक ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री से यहां पर क्या करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। और आप लोग कह सकते हो अपनी कंट्री के लिए, अगर मैं तुम्हें क्लियर कर दूं तो यहां पे डिफेंड करने के लिए हमेशा आगे रहता है, ठीक है ना। और ये जो तुम्हारा डिप्लोमेट लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिए आपका क्या हो जाता है, राजनयिक हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है आपका राजनयिक हो जाता है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखो, तुम सब पेट्रोइट हो, मैं भी पेट्रोइट हूं, सब लोग हैं, लेकिन कभी भी अगर तुम एसएसबी वगैरह में जाते हो, किसी भी फोर्स के इंटरव्यू में जाते हो, तो वहां पर ये बोल के नहीं आओगे देशभक्ति के लिए हम यहाँ पे फोर्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। कभी भी मत बोलना, ठीक है, या मरने के लिए ज्वाइन करना है, बहुत अच्छे तरीके से भोग सुनोगे, भगा दिए जाओगे वहां से, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका राजनयिक हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, मतलब आप लोग कह सकते हो, आप लोग का क्या एन ऑफिशियल हु रिप्रेजेंट, आप लोग कह सकते हो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है कहां पर जाके, आपकी फॉरेन कंट्री में, ठीक है ना। ये आपका इसका मीन्स हो जाता है, ठीक है। अब सुनिए, एक यहां पर कुछ करंट अफेयर आपके हैं जो मुख्य है, मुझे लग रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर हो सकते हैं, वह मैं आपको बताऊंगा। उन करंट अफेयर को यहाँ पे पेन से नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप सबका यहाँ पर आज छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ग्रुप डी का आपका क्लास होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका ग्रुप डी का आपका क्लास होगा। अब मुझे बताइए कि स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि कब थी, जल्दी से बताइए। जो आपकी स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि जो आपकी हो जाती है, वह आपकी कब हो जाती है, जल्दी से सामने यहाँ पर आंसर बताइए, ठीक है। पुण्यतिथि बताइए आपकी कब थी स्वामी विवेकानंद जी की। देखिए स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सभी को पता होगा, ठीक है। जल्दी से बताओ आपका क्या यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, किनके बारे में आपके यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। क्या करना है बालक, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, जल्दी से बताइए।
और बाकी तुम मुझे इंस्टाग्राम पर अपने कह सकते हो क्वेश्चन भेज सकते हो। अभी यादव 198 पर जो भी अगर जिनका भी आज एग्जाम है तो सारे क्वेश्चन जरूर भेजिएगा कि सर ये क्वेश्चंस हमारे बने हैं। और जिनका भी आज एग्जाम है सभी को ऑल द बेस्ट। अब यहां पर देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा बालक, तुम लोग कह सकते हो ये जो आपका हो जाता है, कब इनकी पूर्ण तिथि जल्दी से बताइए। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो, 12 जनवरी आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा तुम्हारा यहां पर से 12 जनवरी आप लोग कहोगे यहां पर होगा। अब मेरी बात सुनो, 12 जनवरी को जो तुम्हारा हो जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है तुम्हारा यहाँ पे राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पर पूर्ण तिथि की बात करते हैं तो पूर्ण तिथि आपकी कब हो जाएगी, 4 जुलाई को आपकी पूर्ण तिथि हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है आपकी 4 जुलाई को तुम्हारी पूर्ण तिथि हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। हाँ स्वाति कैसे हो, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, पूर्ण तिथि आपकी क्या हो जाती है, 4 जुलाई को आपकी पूर्ण तिथि हो जाती है। राष्ट्रीय युवा दिवस तुम्हारा कब होता है, 12 जनवरी को होता है। ठीक है, अब यहां पर से क्या कहते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस को ही आपका स्वामी विवेकानंद जी की जयंती कही जाती है। क्या कही जाती है आपकी यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद जी की आपकी जयंती कही जाती है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब यहां पर से समझते हुए चलिए, अगर मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूं तो इनका पूरा नाम क्या था जल्दी से बताओ। अगर इनका पूरे नाम के बारे में पूछे तो आपका नरेंद्र नाथ विश्वनाथ दत्त था। ठीक है ना, क्या नाम था यहाँ पे, नरेंद्र नाथ। ठीक है ना, नरेंद्र नाथ विश्वनाथ, ठीक है ना, दत्त जो था वह इनका पूरा नाम था। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है यहां पर से इनका पूरा नाम हो जाता है। और साथ ही में तुम लोग कह सकते हो इनके पिताजी का नाम जरूर लिख लीजिएगा। जो इनके पिताजी का नाम था वह आपका क्या था, यहाँ पे आप लोग कह सकते हो विश्वनाथ दत्त था इनके पिताजी का नाम। ठीक है ना, क्या था बालक यहाँ पर, विश्वनाथ दत्त जो था वह इनके पिताजी का नाम था। माता जी का नाम यहाँ पर क्या था बालक, तो आपकी माता जी का जो नाम हो जाता है वह आपका क्या हो जाता है, भुवनेश्वरी आपकी देवी, इनका क्या था, माता जी का नाम था। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने 18 आपका क्या करा था, 1903 में क्या करा था बालक, शिकागो में भाषण दिया था। ठीक है ना, क्या करा था आपका यहाँ पे, शिकागो में आप लोग कह सकते हो भाषण आपका दिया था। ठीक है, और शिक्षा की बात करता हूं तो बीए इनके पास इन्होंने उत्तीर्ण करा था शिक्षा के तौर पे। ठीक है ना, और उनके गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस जी आपके इनके गुरु हो जाते हैं। ठीक है, गुरु के बारे में अगर पूछा जाए तो सभी को पता होगा, रामकृष्ण परमहंस आपके यहाँ पर इनके कौन थे, तो यह आपके गुरु थे। ठीक है, इनके गुरु थे। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर से बात कर लेते हैं तो यहाँ पर से समझिएगा इन्होंने क्या, रामकृष्ण मठ और आपके रामकृष्ण मठ। ठीक है ना, यहाँ पर नोट डाउन करना, रामकृष्ण आपके मठ हो जाते हैं और आपके रामकृष्ण यहाँ पर मिशन हो जाते हैं। तो इनकी क्या करी थी, इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है ना, क्या करी थी आपकी यहाँ पर इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है आपकी, 4 जुलाई को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, कब हुई थी आपकी, 4 जुलाई आपकी मृत्यु इनकी हो जाती है। कहां पे आपकी 1902 में हुई थी। अच्छा सर कहां पर हुई थी, तो आपकी बेलूर पश्चिम बंगाल में हुई थी। ठीक है ना, कहां पर हुई थी आपकी यहाँ पर, बेलूर पश्चिम बंगाल में आपकी हो जाती है। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है और आपको डेली वाइज क्वेश्चंस भी पता चलते रहेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एमटीएस में आए हैं। वह आपके दीपांशु सर वह सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। और बाकी सभी का थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। मिलता हूं मैं आपसे अगली ग्रुप डी की क्लास में, जो आपकी 9:30 बजे से स्टार्ट होगी और 10:30 बजे से आपका जो स्टार्ट होगा वह आपका एसएससी एमटीएस का। आना मत भूलिएगा, टफ थोड़ा सा रहेगा आपका क्लास। ठीक है ना, एसएससी एमटीएस का आप लोग कह सकते हो आपका सेशन होगा, रीजनिंग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा। सभी को थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलता हूं तुमसे अगली क्लास में। ठीक है ना, जय भीम, राम राम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय भारत, जय मां भारती।